चलो लाइबिलिटी का हमने आप लोग को डेफिनेशन समझ देखो लाइबिलिटी की हमने आपको डेफिनेशन समझाई थी। तो आवाज कट रही है। अब भी कट यस रही है? सर। अब पढ़ रही है? ये सब ठीक है थोड़ा। नो सर आई थिंक नेटवर्क इशू बहुत है आज। अब आ रही है आवाज? अभी तो हम बोल ही रहे थे, अब आ रही है? यस सर अब आ रही है। यस सर। लायबिलिटी की डेफिनेशन में हमने आपको बताया था कि इट इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, मतलब आज के दिन आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन होता है। किस चीज का? किसी किसी चीज को देने का ऑब्लिगेशन होता है, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज का। या तो आप उसको पैसे देने के लिए ऑब्लाइज हो जाते हो, या तो आप उसको अपनी सर्विस देने के लिए ऑब्लाइज हो जाते हो। जैसे कि अगर आपने हमको एडवांस पैसा दे दिया पढ़ाने के लिए, तो हम क्या आज के दिन आपके मेरे पास एक प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइज हो जाएगी आपको पढ़ाने के लिए। आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज मेरा क्या हो जाएगा? आउटफ्लो ऑफ सर्विस। क्या आप लोग का जो पैसा दिया हुआ है वो मेरे लिए लायबिलिटी हो जाएगा जब तक हम बैच नहीं कंप्लीट कर देते हैं? बोलिए। यस सर। ठीक है, तो लायबिलिटी का मतलब समझ में आ गया कि इट इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, मतलब आज के दिन ऑब्लिगेशन होनी चाहिए। हम लोग रेंट की बात कर रहे थे, हम लोग रेंट की बात कर रहे थे, ठीक है? यस सर। हम लोग रेंट की बात कर रहे थे। हमने ये कहा कि 1 मार्च से लेके 31 मार्च तक आपने कोई जगह यूज करी, तो आपने जगह यूज कर ली, आपने जगह यूज कर ली, तो बताइए जब कोई चीज किसी चीज का बेनिफिट आप उठा लेते हैं तो आप क्या कहते हैं उसको? जब आप किसी चीज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू सर। लिखता आंसर चाहिए हमको, उसको यस सर रेवेन्यू। एक्सपेंस कहते हैं। और बेटा आपने 1 मार्च से 31 मार्च तक आपने वो जगह यूज कर ली, तो क्या 31 मार्च को आपके पास एक प्रेजेंट ऑब्लिगेशन आ गया उसको पैसे देने का? यस सर। क्या एक प्रेजेंट ऑब्लिगेशन आ गया? क्या आपकी लायबिलिटी बन गई? तो आपका यस सर। 31 मार्च के दिन आपकी एक्सपेंस बढ़ गया और आपकी लायबिलिटी भी बढ़ गई। तो क्या जर्नल एंट्री हम पास करेंगे? रेंट अकाउंट डेबिट। क्यों? क्योंकि आपने 1 महीना वो जगह यूज कर लिया था। टू, अब आप प्रेजेंट ऑब्लिगेशन आ गई आपके ऊपर कि आपको वो रेंट पे करना है। टू, आउटस्टैंडिंग रेंट। आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ हम आपको जर्नल एंट्रीज ही कराएंगे। हम कुछ जर्नल एंट्रीज लेकर आए हैं, बस आपको यही एक निकालना है, यही कॉन्सेप्ट लगाना है। एसेट्स बढ़ रहे हैं तो क्या होगा, लायबिलिटी बढ़ रहे हैं तो क्या होगा। और ये देखो यही एक्रूअल सिस्टम भी आ गया। एक्रूअल सिस्टम क्या हुआ? एक्रूअल सिस्टम क्या कहता था? एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या कहता था? एक्रूअल कॉन्सेप्ट भी देखो यहीं पे आ गया। एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या कहता था कि आप एक्सपेंस को बुक कर दीजिए। हमने रेंट अकाउंट डेबिट कर दिया तो क्या हमने एक्सपेंस बुक कर लिया? चलो। यस सर। रेंट अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया तो क्या हमने एक्सपेंस बुक कर लिया, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि हमने कैश में पेमेंट किया हो या फिर कैश में पेमेंट ना किया हो। इससे हमें कोई मतलब नहीं, बस हमने वो जगह यूज कर ली, हमें एक्सपेंस बुक कर लेना है और लायबिलिटी बुक कर लेनी है। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइज हो गया, कैश हो जा रहा हो चाहे ना जा रहा हो। और यही एक्रूअल कॉन्सेप्ट कहता था, ठीक है? चलिए, इससे पहले कि हम आपसे कुछ चीजें आपको जर्नल एंट्री शुरू करें, आप जरा सा हमको जल्दी जल्दी बताइए, डेटर क्या होता है? एसेट होती है या लायबिलिटी होती है? डेटर क्या होता है? एसेट होती है या लायबिलिटी होती है? एसेट होती है। एसेट होती है सर। ये कितना पता था ये चीज? यस सर आपने पिछली क्लास में तो बताया था। हाँ, एसेट मेरा क्या क्या होता है जल्दी जल्दी बताते चले जाओ। डेटर, कैश मेरा एसेट होता है। यस सर। कैश, यस बैंक, सर। बैंक मेरा एसेट है। यस सर। यस सर। स्टॉक मेरा एसेट है। यस सर। बेच के हमें यस सर। कैश मिलने वाला है। बिल्डिंग मेरी एसेट है। यस सर। यस क्या आप सर। लोग अपने नेक्स्ट क्लास से वीडियो ऑन कर सकते हो? यस सर कोई यस दिक्कत सर नहीं। कर लेंगे। अगर आप लोग वीडियो ऑन करोगे तो हमें थोड़ा दिखेगा, तो हमें थोड़ा सही लगता है। एक्सप्रेशन देख के समझ में आ जाता है कि किसी को क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, ठीक है?
और मेरी क्या क्या एसेट्स है? मशीनरी मेरी एसेट है एसेट? Yes, sir. प्रीपेड रेंट Yes, मेरा sir. एसेट कैसे होता है? प्रीपेड रेंट क्या होता है? निकिता बताएगी, सिर्फ निकिता बताएगी और कोई Prepaid expense. नहीं। प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है मेरा, निकिता? सर जो पहले से ही पे कर दिया होता है, जो एक्सपेंस पहले से ही खर्च कर दिया। उसका बेनिफिट हम आगे लेते रहते हैं, है ना? अगर आपने Yes, sir. आज को पैसा इसीलिए एडवांस ऐसा दे दिया, जैसे आप ही लोग हो, आपने हमको फीस दे दी अगर, तो अब आप इसका बेनिफिट कितने दिन तक उठाओगे? जब तक ये बैच खत्म नहीं हो जाता, है ना? ठीक है। Yes, sir. और क्या क्या होते हैं ऐसे? और कंप्यूटर, कंप्यूटर मेरी एसेट है? Yes, sir. Yes, sir. चलो, मतलब आप लोग का दिमाग थोड़ा सा हो गया है कि एसेट क्या होता है, अच्छे से एक्सपेंस क्या होता है। एक्सपेंसेस से कुछ एग्जांपल दे दो, फिर हम लोग बस शुरू करते हैं Yes, sir. जर्नल एंट्री। और जर्नल एंट्री सब लोग इसी कॉन्सेप्ट से लगाना, जो ये टेबल बनाई थी अपने, Yes, sir. सब लोग सिर्फ यही Yes, sir. कॉन्सेप्ट लगाना, अपना कोई दिमाग मत लगाना, ठीक है? जिस तरह से कैपिटल Yes. एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में हमने आपसे कहा था, अपना कोई दिमाग मत लगाओ। अगर एसेट है, ये मेरी एसेट है, ये मेरी एसेट है, इसको पुट टू यूज करने के पहले जितने खर्चे हैं सब इस एसेट की कॉस्ट में ऐड कर देना। कौन से 3 एक्सपेंस नहीं ऐड होंगे? तुम्हारा Advertisement, inauguration, इनॉग्रेशन और ये Yes, sir. पुट टू यूज। तुमने आज पुट टू यूज करने लग गए, यूज करने के बाद जब आगे बढ़े तो अगर कोई खर्चा किया इसी पेन पे, इसी एसेट पे, तो कौन से खर्चे ऐड होंगे इसकी कॉस्ट में? Value efficiency और live वाला. बस गुड। अपना कोई दिमाग मत लगाना कि इससे मेरा क्या होगा। एक्सपेंसेस से कुछ एग्जांपल बता दो कि ऐसी कौन सी चीज है जिसका बेनिफिट उठा लेते हैं तब आप पैसा पे करते हैं। जैसे सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, और क्या है? Sir, traveling charge वाला bill. ट्रैवलिंग चार्ज, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, वेरी वेरी गुड। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, और क्या था? रेंट, रेंट, है ना? Yes, sir. और Yes, बताइए, sir. और क्या क्या एक्सपेंसेस हो सकते हैं? जो इंटरेस्ट हम देते हैं, इंटरेस्ट, बैंक को इंटरेस्ट देते हैं, वो मेरा एक्सपेंस होता है। इंटरेस्ट क्या? हाँ, yes, Yes, sir. sir. तो ऐसे ही मेरे कुछ जनरल एंट्रीज थी जो हमने आपको बता दी, सॉरी कुछ टर्म्स हमने आपको एग्जांपल्स बता दिए ताकि आपको थोड़ा सा पता चल जाए एसेट एक्सपेंस क्या होता है। और लायबिलिटी तो सबको पता ही है, ये एक प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, मतलब आज के दिन क्या आपके ऊपर ऑब्लिगेशन आ गई है फीस पे करने की, मतलब अमाउंट पे करने की, जिस चीज का भी आप कर रहे हो काम, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? लायबिलिटी। चलो लिखते चलिए क्वेश्चंस, और आप लोग अपने कॉपी में आंसर दे के हमें फोटो भेजना। हम आपको ग्रुप पे फोटो भेज दें क्वेश्चन की? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा लिख लो, लिख लो। सबसे पहला क्वेश्चन है, राम स्टार्टेड, एक चीज आपको और बता दें, एक चीज और बता दें। मान लो कि हमें बिजनेस शुरू करना है कोई, मान लो हमें कोई बिजनेस शुरू करना है, ठीक है? मान लो रेस्टोरेंट का बिजनेस शुरू करना है, ठीक है, हमें एक अपना रेस्टोरेंट खोलना है, ठीक। और मेरे पास कुछ 20 लाख रुपए हैं, ठीक है? मेरे पास कितने रुपए हैं? 20 लाख। और 20. हमने बैंक से लोन ले लिया 10 लाख रुपए। हमने बैंक से क्या ले लिया? लोन ले लिया 10 लाख रुपए। तो बताओ हमने क्या क्या चीजें खरीदी होंगी अपने ऑफिस के, अपने रेस्टोरेंट के लिए? हमने क्या क्या चीजें खरीदी? Furniture खरीदा होगा. हमने फर्नीचर खरीदा होगा। निकिता बोलिए आप कुछ। हमने फर्नीचर खरीदा होगा, मान लो 5 लाख रुपए का फर्नीचर सर खरीद कुक्स लिया। को हायर करा होगा और रेंट पे जगह ली होगी रेंट पे जगह ली होगी। या मान लो कोई कुछ भी प्रीपेड बिल्डिंग. प्रीपेड रेंट दे दिया हमने, है ना? प्रीपेड रेंट दे दिया हमने 6-7 महीने का, 1 लाख रुपए कुछ दे दिया हमने प्रीपेड रेंट। हमने कंप्यूटर वगैरह खरीदा होगा जिसमें हम बिलिंग करते होंगे, है ना? मान लो कि 60,000 रुपए के हमने कंप्यूटर खरीद लिए। और 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 कुछ हमने मशीन खरीदी होंगी 40,000 Yes, रुपए sir. की तकरीबन।
आप बताओ मेरे पास टोटल कैश कितना था? टोटल कैश मेरे पास कितना था? मेरा खुद का 20 लाख था, 20 lakh, 10 लाख और 10 लाख हमने लोन भी लिया था, तो मेरे पास टोटल कितना आ गया पैसा? 30 lakh, 30 लाख मेरे पास टोटल आ गया। और उसमें से हमने कितना खर्च कर दिया? मान लो 7 lakh, प्रीपेड प्रीपेड रेंट हटा दो और मान लो कि हमने 10 लाख रुपए की बिल्डिंग खरीदी। हमने बिल्डिंग खरीदी 10 लाख रुपए की। 10 लाख रुपए की हमने कोई जगह ही खरीदी, ठीक है। फिर हमने एक आध मोटर बाइक्स वगैरह खरीद ली उसके लिए, डिलीवरी के लिए। मान लो 1.5 लाख रुपए की हमने मोटर कार्स वगैरह खरीद ली, ठीक है, मोटर बाइक्स वगैरह मतलब। और क्या चीजें हुआ होगा? कुछ ऐसे ही और भी खर्च एसेट हमने बनाई होगी। मेरे पास टोटल पैसे की कैपिटल कितनी थी? मेरे पास मेरा जो खुद का पैसा था, जो खुद का पैसा था वो कितना था? 20 lakh था। 20 तो लाख। बेटा इसको क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं। जो खुद का पैसा होता है उसे क्या कहते हैं? कैपिटल कंट्रीब्यूट सर। कैपिटल कहते हैं। जो खुद का पैसा होता है, ठीक है, जो खुद की जेब से लाता है बिजनेस में। और जो उसने लोन लिया वो तो लोन लोन ही है। तो लोन कहाँ दिखाते हैं निकिता? बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में लोन कहाँ दिखाते हैं? लायबिलिटी साइड में। सर लाइबिलिटी Liability होती side. है, वो तो पे करना होता है। 10 लाख रुपए की लायबिलिटी है। और मान लो मेरे बैंक में कितना पैसा बचा होगा अभी भी? 15 लाख, 16 लाख, 17.5 लाख, 12,50,000 रुपए बैंक में बचा होगा। बेटा ये जो होता है ये, इसको क्या कहते हैं? सोर्स ऑफ फंड्स। इसको क्या कहते हैं? सोर्स ऑफ, सोर्स ऑफ फंड्स। ठीक है। अब एक बार फिर से बताना, कैपिटल क्या होती है? जो खुद की जेब से पैसा, जो खुद का आप पैसा, जो खुद की सेविंग्स होती है। जैसे कल को तुम लोग सीए बनोगे और तुम लोगों ने सोचा कि अपना ऑफिस शुरू करते हैं, और तुमने अपने घर वालों से कहा कि मेरे पास 1 लाख रुपए है और हम अपना ऑफिस शुरू करने जा रहे हैं। तो तुम्हारे पास कितना रुपए है? 1 लाख। वो 1 लाख रुपए क्या होता है? उस 1 लाख को क्या कहोगे? सर कैपिटल। कैपिटल, कैपिटल। ठीक है। आप शुरू करते हैं और जब कैपिटल बढ़ती है तो क्या उसको डेबिट करते हैं या क्रेडिट करते हैं? जब कैपिटल बढ़ती है तो उसको क्या करते हैं? क्रेडिट। क्रेडिट, सर क्रेडिट। ठीक है। क्रेडिट। ओके बेटा, चलिए हम आपको क्वेश्चन लिखवाते जा रहे हैं, आप हमको जर्नल एंट्री बताते जाना। रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। रुक जाना, हम जिस तरह से बता रहे हैं उसी तरह से करना। सबसे पहले क्या मेरे पास कोई एसेट आ रही है? सबसे पहले क्या मेरी कोई यस एसेट सर। आ रही है? कौन सी एसेट आ रही है मुझे? 1 लाख रुपए है, नो सर, असेट नहीं आ रही। कोई एसेट नहीं आ रही है, कैश आ रहा है ना। भाई सर रमेश, कैश आ कहाँ रहा है? वो तो यस हमारे पास सर। है ना। नहीं बेटा, तुम बिजनेस में कैश ला रहे हो ना। सुनो, अच्छा। आप जैसे ये कोचिंग है तो इसमें 4 पार्टनर्स हैं, 4 टीचर्स हैं। तो हम अपना पैसा लेके इस कोचिंग में आ रहे हैं। तो इस कोचिंग के, अगर आप देखो कोचिंग के नजरिए से, तो क्या कोचिंग में कैश आ रहा है कि नहीं? यस सर। है ना? उस बिजनेस में आपको देखना है। ये नहीं देखना है कि उसकी पर्सनली क्या हो रहा है। आपको ये नहीं देखना है कि उसके पर्सनली क्या हो रहा है, ये देखना है कि उस बिजनेस में एसेट आ रही है कि नहीं, ठीक है। चलिए, तो क्या कोई एसेट आ रही है बिजनेस में? बिजनेस में यस यस सर। सर। कौन सी एसेट आ रही है? कैश आ रही है। तो कैश अकाउंट डेबिट। कैश जब एसेट बढ़ता है तो उसको डेबिट करते हैं, और कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कितने से? 1 लाख 1 रुपए। lakh। दूसरा क्वेश्चन है, सब लोग बहुत ध्यान से देना। और 2 क्लासेस हम लोग करेंगे जनरल एंट्रीज, और हमको जब लगने लगेगा कि आप लोग इनफ मेच्योर हो गए हो, बहुत अच्छे से जनरल एंट्रीज कर ले रहे हो, तब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे पढ़ेंगे। पेड इनटू बैंक। उमेश, हमको लॉजिक से बताना कि जनरल एंट्री क्या हो रही है।
पेड इनटू बैंक मतलब अपने बैंक अकाउंट में जमा किया 70,000 रुपए। बताओ जर्नल एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। निकिता बताओ। निकिता। सर बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। वेरी गुड निकिता। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैसे पहचाना आपने, क्या लॉजिक लगाया? लॉजिक क्योंकि हम लोग बैंक क्योंकि सर में बैंक पे अकाउंट कर में रहे कैश हैं। आ रहा है सर। बैंक मेरा बैंक बढ़ रहा है, क्योंकि बैंक मेरी एसेट होती है, बैंक एसेट मेरा होती है, बढ़ रहा है और बढ़ रहा है, कम क्या और चीज हो रही है? सर कैश वाला बैंक कम हो रहा है तो सर अकाउंट वो क्रेडिट हो इंक्रीज जाएगा। कर रहा है, कैश अकाउंट डिक्रीज कर। निकिता ये लॉजिक समझ में आया कि मेरा बैंक अकाउंट इंक्रीज हो रहा है, यस सर। बैंक मेरा एसेट और कैश मेरा डिक्रीज हो रहा है, और एसेट डिक्रीज होती है तो मेरी क्रेडिट 70,000 रुपए। यस सर। दूसरा है बॉट गुड्स फॉर कैश। बॉट गुड्स फॉर कैश, अमाउंट है 5,000 रुपए। बताइए बेटा कौन सी एसेट मेरी बढ़ रही है और कौन सी एसेट मेरी कम हो रही है? टेबल देखिए बताओ। सर वो हमारा वो स्टॉक क्या कहते हैं, स्टॉक बढ़ेगा और सर कैश कम हो जाएगा, तो कैश कम हो रहा है तो वो क्रेडिट हो जाएगा और स्टॉक बढ़ कैश जाएगा। कम हो रहा है तो टू कैश लिख दें हम सबसे पहले तो। टू कैश क्रेडिट होगा सर। टू कैश तो क्रेडिट हो गई, क्यों नहीं कितना है ना, क्योंकि मेरा कैश कम हो रहा है। यस सर। बढ़ क्या रहा है मेरे पास? परचेज आ रही है, मेरे पास स्टॉक बढ़ रहा है तो परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। परचेज अकाउंट डेबिट कितने रुपए से? 5,000 रुपए से। ठीक है, यस सर। ठीक है। हमारा एसेट होता है ये जो हमारा परचेज है ये हमारा एसेट है। अच्छा एक बात बताओ, जब गुड्स खरीदते हैं हमेशा तो क्या जर्नल एंट्री होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। मतलब गुड्स तो आपके कई तरीके के होते हैं ना, और जब मशीन वगैरह जब कोई फिक्स एसेट यस खरीदते सर। हैं, मशीन कंप्यूटर, तो तब जनरल एंट्री क्या पास होती है? उसी सब स्पेसिफिक, मशीनरी, सब मशीन हाँ अकाउंट, वही अकाउंट का। वही अकाउंट। ये चीज की तक आपको आती है? यस सर। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। सर असेट का नाम लिख, सर असेट का नाम लिख। हाँ एसेट का नाम, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 4 है सोल्ड गुड्स टू कृष्णा। अब निकिता बताएगी, जिससे पूछेंगे वो बताएगी सिर्फ 1500। बेटा बताओ मेरे पास क्या चीज बढ़ रही है, सबसे पहले बताओ क्या चीज बढ़ रही है? निकिता बताइए, सोल्ड गुड्स टू कृष्णा, कृष्णा सर क्या है मेरे कैश लिए? अकाउंट टू बढ़ेगा ना। सेल। कृष्णा क्या है मेरे लिए सर निकिता? कैश अकाउंट टू सेल। ना, निकिता बताओ बेटा जनरल एंट्री क्या पास करेगी इसकी? सर कृष्णा अकाउंट डेबिट टू सेल्स। हाँ, क्योंकि यहाँ जब तक आपके यस सर। क्वेश्चन में, अब आप लोग लिखते चलना ये चीज हिंदी में कहीं कहीं, जब तक भी आपके क्वेश्चन में कैश का नाम वो ना ले, तब तक वो ना बोले कि बॉट गुड्स फॉर कैश या कैश का नाम ना ले, आप हमेशा कैश जूम करोगे। आप हमेशा क्या मानोगे कि गुड्स कैश में सर नहीं है, क्रेडिट। क्रेडिट है, उधार है। ठीक है, तो कृष्णा मेरे लिए क्या होता है? कृष्णा मेरे लिए क्या है निकिता बताइए, कृष्णा मेरे लिए क्या है? सर क्रेडिटर, क्रेडिट है। सॉरी डेटर है। डेटर क्या होता है? डेटर सर क्या जिससे होता है? पैसे मिलने होते हैं। मिलने होते हैं ना, तो कृष्णा से पैसे हमें मिलने हैं, तो कृष्णा मेरे लिए एसेट हुआ, एसेट मेरी बढ़ रही है, यस सर। तो कृष्णा अकाउंट डेबिट, कृष्णा टू अकाउंट कैश डेबिट टू सेल्स, मेरी इनकम बढ़ रही है। टू सेल्स। 1500, 1500। ठीक है, ठीक है भाई। यस सर। तो
पहला पॉइंट आप लोगों ने शायद हिंदी में नोट कर लिया होगा कि जब तक क्वेश्चन में ये ना लिखा हो कि फॉर कैश या फॉर जो भी है, तब तक आप ये एज्यूम नहीं करेंगे कि कैश में आ रहा है। मेरा दूसरा क्वेश्चन है उज्जवल से, कोई नहीं बोलेगा, जिससे से पूछेंगे वो बोलेगा। उज्जवल, आप लोग के सामने वो टेबल खुल लेनी चाहिए, इसीलिए हमने आपको वो टेबल पहले पेज पे लिखवाई थी कि वो टेबल आपको कभी ढूंढनी ना पड़े। बॉट गुड्स फ्रॉम श्याम, तो बताइए उज्जवल, बताइए उज्जवल। परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम। उमेश बताइए। परचेज अकाउंट डेबिट फ्रॉम श्याम। उमेश। परचेज डेबिट टू श्याम ही होगा सर। निकिता। यस सर, परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम। कैसे पता किया आपने? आपकी एसेट बढ़ रही है, स्टॉक बढ़ रहा है, तो परचेज अकाउंट डेबिट, और आपकी लायबिलिटी बढ़ गई। क्या आपकी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हो गई श्याम के लिए? आपकी लायबिलिटी बढ़ गई, तो टू श्याम 2250 रुपए, 2250 रुपए। ठीक है। 6th क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ निकिता से। रिसीव्ड फ्रॉम कृष्णा। ठीक है, 1500 निकिता से बताएगी। निकिता बताइए बेटा, कैसे इंटरप्रेट कैश करेंगे? अकाउंट डेबिट टू कृष्णा अकाउंट। इंटरप्रेट करके बताइए एक बार, मतलब किस तरह से आपने, क्या हो सर रहा है? हम लोग कैश रिसीव कर रहे हैं, तो कैश रिसीव कर रहे हैं, वो असेट है, वो इंक्रीज हो रही है, तो वो डेबिट होगी। और कृष्णा से हमें मिल रहा है, तो वो हाँ, तो क्रेडिट होगी। तो मतलब कृष्णा के पास से जा रहा है और हमारे पास कैश आ रहा है। कृष्णा के पास से जा रहा है। कृष्णा मेरा क्या था पहले? कृष्णा मेरा क्या था पहले? कृष्णा क्या अच्छा, था? डेटर था, डेटर था। पैसे डेटर क्या मिलने थे होती है? उससे। एसेट होती है। डेटर मेरी एसेट होती है। क्या यस अब मेरा सर, डेटर खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा? यस सर, एसेट डिक्रीज हो रहा है, तो वो क्रेडिट होगा टू कृष्णा। जब तक ये तुम्हारे जनरल एंट्री तुम लोग के दिमाग में नहीं घुस जाती, हम कराते रहेंगे, और फिर देखना तुम लोग आगे के चैप्टर बहुत तेजी से करोगे। बस एक एक्रूअल कॉन्सेप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और ये इसी 3-4 चीजों के ऊपर ही आपकी पूरी फाउंडेशन की अकाउंट है। पेड। नेक्स्ट क्वेश्चन उमेश से। पेड श्याम कैश 2250 रुपए। श्याम को कैश पे किया जा रहा है। रुको उमेश, रुक जाना। आंसर तुम बताओगे, लॉजिक हमको निकिता और उज्जवल बताएंगे, ये दोनों। आंसर आप बताइए, जनरल एंट्री बताइए इसकी क्या होगी। श्याम को कैश पे किया, इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? क्रेडिटर, हाँ, क्रेडिटर डेबिट टू कैश। श्याम डेबिट टू कैश। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश। यस सर। आपको लॉजिक बताइए निकिता, फिर उमेश। सर कौन, हम बताएं सर पहले? नहीं, निकिता बताइए पहले। आपने तो जनरल एंट्री क्योंकि बताया सर जिसके मतलब आपको आता है। श्याम क्रेडिटर था सर, हाँ, सर उसको पेड किया गया है सर, मतलब क्रेडिटर अगर इंक्रीज करेंगे सर डेबिट, और सर टू क्रेडिटर कैश इंक्रीज जाएगा करेंगे। सर वो डेबिट क्रेडिट। क्रेडिटर सर इंक्रीज करेंगे। क्रेडिटर डिक्रीज होगा सर, डेबिट होगा, और कैश इंक्रीज। निकिता कोई नहीं सर, लॉजिक? कैश डेबिट हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। निकिता कोई लॉजिक इसका, इस जनरल एंट्री के पीछे? तो कैश के लिए लॉजिक है, क्योंकि कैश जा रहा है, एसेट डिक्रीज हो रही है, तो वो क्रेडिट हो जाएगा। तो शाम का एक्सपेंस हो सकता और है, सर क्योंकि वो श्याम है खर्चित होगा, क्रेडिटर। वो पे श्याम करना है मेरा तो। क्या है क्रेडिटर बेटा? अगर क्रेडिटर सर श्याम टेबल में मेरा, अगर क्रेडिटर बढ़ रहा है, घट रहा है। हम समझ गए।
निकिता श्याम मेरा क्या था, हमने श्याम से उधार खरीदा था, तो श्याम मेरे लिए क्या था, लायबिलिटी थी यस कि सर, क्या थी? क्रेडिटर लायबिलिटी थी ना। लाइबिलिटी थी तो वो हाँ लायबिलिटी क्रेडिट कम होगी होती सर। तो क्या होती है, लायबिलिटी कम होती तो क्या डेबिट। होती है? डेबिट अब समझ में आया डेबिट निकिता, होती है। अब समझ में आया? यस सर। एक और क्वेश्चन लिखो, जर्नल एंट्रीज और करा दी कि आप लोग को लगता है कि आप लोग को आती है जर्नल एंट्रीज? देख लो खुद ही गलतियां कर रहे हो, मतलब मुझे नहीं सर पता। आप क्वेश्चंस भेज दीजिएगा सर। और नहीं आती है, करा देना प्रैक्टिस। आप खुद ही बता दीजिए। हाँ सर। यस सर। कैश सेल्स, ठीक है, बस आपको पता होना चाहिए भाई कि ये लायबिलिटी होती है। अब ये बताओ निकिता, तुमको क्या ये चीज सही से बताना पता था कि श्याम मेरी लायबिलिटी होती है? अगर हमने श्याम से सामान खरीदा है तो क्रेडिटर है और क्रेडिटर मेरी लायबिलिटी होती है, क्या ये चीज आपको पहले से पता थी? सही से बताइएगा। नो सर, कंफ्यूज हो गए थे। तो ये इसीलिए आप लोग से कह रहे हैं कि इसीलिए थोड़ा सा घर पे अच्छे से रिवाइज करो। श्याम मेरे लिए क्या है, लायबिलिटी है। लायबिलिटी को समझो, जिस भी पर्सन को पैसे देने हो या जिस भी पर्सन को कुछ सामान देना हो या जिस भी पर्सन को कुछ सर्विस देनी हो, तो वो मेरी क्या हो जाएगी, आपके ऊपर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन आ गया तो वो मेरी आपकी क्या हो जाएगी, लायबिलिटी कब हो जाएगी। ठीक है। कैश सेल हुआ, उज्जवल बताओ जनरल एंट्री कैश सेल की, कौन सी एसेट क्या बढ़ रही है और क्या हो रहा है? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। उमेश बताओ। सर सेम सर। निकिता बताइए। यस सर, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। क्यों? क्योंकि कैश की एसेट जो है, एसेट आपकी बढ़ रही है और इनकम आपकी इससे बढ़ बढ़ रही है। रही है और डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज नहीं, इनकम बढ़ रही है 8,000 रुपए। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों से, अब निकिता की बारी है। उज्जवल से पूछ चुके हो, उमेश से पूछ चुके हो। अरे यार निकिता, तुम्हारे क्वेश्चन हमसे टफ क्यों होते हैं? सर हर क्वेश्चन में तो मेरी बारी होती है। चलो, पेड सैलरी टू राम। अरे यार, अभी तक सैलरी कैश अकाउंट टू परचेज राम। हो रहा था। पेड सैलरी टू राम, उज्जवल ने आंसर दे दिया है। अब बताएगी निकिता। निकिता दूसरों का आंसर नहीं सुनना है, टेबल देखनी है तुम्हें सिर्फ, बस। अपना, हमने कहा है कि अपना दिमाग मत लगाओ, टेबल देखो। सैलरी पे हुई है राम को। क्वेश्चन को समझने की, इंटरप्रेट करने की कोशिश करेंगे आप एक बार कि क्या हो रहा है, एक बार हमको हिंदी में समझा दीजिएगा आप। सर क्योंकि सर राम को सर सैलरी सर देना था राम सर, को वो हमारे लिए। सैलरी दे रहे हैं। हाँ, राम राम को सैलरी दे रहे हैं, तो जर्नल एंट्री क्या करोगे? क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में? एसेट बननी है, एसेट्स बनना है, क्या हो रहा है? बोलो निकिता। सर श्याम हमारा क्रेडिटर है ना सर, उसको हमने बाकी है पैसा देना, राम है वो। राम है मेरी जान। जो भी है। हाँ सर जो भी। हाँ निकिता बताइए। सर लॉजिक ना पूछे तो आंसर बता सकते आंसर हैं। बताइए, आंसर बताइए आप। सैलरी अकाउंट डेबिट टू राम। टू राम। उमेश। हाँ सर, सैलरी या फिर अकाउंट डेबिट कैश भी हो टू सकता राम। है। तो कैश भी हो सकता सर है, पेड सैलरी, नो सर, मतलब पे पेड कर दिया है सैलरी नहीं हमने हुई तो तो हो कैश गया चला सर, हो गया गया, होगा, लेकिन कैश हो हम गया, कैश हो जाएगा। अब कैश चला गया सर, चला गया, पेड है। बेटा इस लाइन का क्या मतलब है निकिता? पेड पेड है सर, चला गया, सॉरी सर। पेड का मतलब क्या है? कैश आपने जा रहा कैश है। दिया ना, तो सबसे पहले क्रेडिट कर दें हम टू कैश। यस सर। सबसे पहले टू कैश क्रेडिट कर दें। और यस आप क्या कर रहे हो, एक्सपेंस दे रहे हो या एसेट बना रहे हो या क्या कर रहे हो? सर सैलरी तो एक्सपेंस ही हुआ ना, हम खर्च। एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट होता है या क्रेडिट होता है? सर डेबिट होता है। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश करना था ना भाई, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यस सर। भैया जब यहाँ पे साफ साफ लिख दिया है पेड, उज्जवल आपने भी गलत आंसर दिया था। जब यहाँ पे साफ साफ लिखा है पे कर दिया है, तो टू राम कैसे? अगर टू राम यहाँ पे लिख दोगे तो गलत नहीं हो जाएगा? टू राम लिख दोगे तो क्या हो जाएगा? टू राम का मतलब निकिता बताइए, अगर हमने यहाँ पे टू राम लिख बाकी हो दिया होता। जाएगा। उमेश सर बहुत सही चल रहा है। क्रेडिट पे हो जाता फिर तो। हाँ, अगर टू राम हो जाता तो इसका मतलब मेरी राम के लिए लाइबिलिटी बढ़ जाती। उमेश बहुत सही आंसर दिया तुमने, तुम्हारा सही लॉजिक चल रहा है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। सॉरी सर। सॉरी सर मतलब
अरे बहुत सही तुम्हारा लॉजिक है, ये जो तुमने राम को क्रेडिट करने पे जो तुमने बोला कि मेरी लाइबिलिटी बढ़ जाती है, सही बता रहे हो। ठीक है, जिसको ये चीजें समझ में आ रही है यस वो सर। आगे होगा। निकिता आपको ये समझ में आई कि अगर 2 राम कर देते यस सर। तो मेरी लाइबिलिटी बन जाती है। उज्जवल, आपने भी गलत आंसर दिया था, समझ में आया? यस सर। एक और क्वेश्चन उज्जवल से। हर क्वेश्चन का लॉजिक निकिता आप देंगे हमको। पेड इंटरेस्ट ऑन लोन 500 रुपए। सबसे पहले क्वेश्चन में देखो कि क्या एसेट है, एक्सपेंस है, लाइबिलिटी है, क्या जा रहा है, क्या आ रहा है, तब करो। हड़बड़ाहट में तुरंत आंसर मत दो, आराम से सोच के दो। पेड इंटरेस्ट ऑन लोन, उज्जवल से पहले कोई नहीं बोलेगा। पेड इंटरेस्ट ऑन लोन, क्या मेरी वीडियो आ रही है? यस सर। अभी भी आ रही है? नहीं अब नहीं आ रही सर। नो सर। लोन लोन अकाउंट डेबिट टू कैश। लोन अकाउंट डेबिट टू कैश। लोन अकाउंट डेबिट टू कैश। आंसर क्वेश्चन पास ऑन टू उमेश। सर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश। निकिता, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश। कंफ्यूज नहीं होगी? बिल्कुल सही है, सोच लो। नो सर। यस लॉक कर सर। दे? पक्का? लॉक कर दें। पक्का। इतना कॉन्फिडेंस होता हूँ यस कहाँ सर। कुछ बोलेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू कैश। उज्जवल, आपने टेबल नहीं रिवाइज करी। आपने वो वाली टेबल जो हमने लिखवाई है आपने रिवाइज नहीं करी। सही से बताओ, रिवाइज करी कि नहीं करी? सही से बताना, सही से बताओ उज्जवल। नो सर। गलत बात है ना? चलो क्वेश्चन नंबर 11। बॉट फर्नीचर सर इंटरेस्ट नहीं बोला था सर, लोन अकाउंट होगा। लोन। अरे भाई मेरे, अगर तुम यहाँ पे लोन लिख दोगे तुमने कितना बड़ा मिस्टेक होगी। सुनो, ऐसे नहीं होता है कि तुमने इंटरेस्ट नहीं बोला, लोन तो बोला ही था। अगर तुम लोन अकाउंट लिख दोगे। अच्छा, अब इस जनरल एंट्री का मतलब बताओ क्या होता है। लोन अकाउंट डेबिट टू कैश, तो लोन ले लिया मतलब हमने। लोन वापस कर रहे हैं, हम लोन का रिपेमेंट कर रहे हैं। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। लाइबिलिटी मेरी कम, टू लोन कैश, मेरी क्या हाँ होती सर। है? लाइबिलिटी, लोन मेरी क्या होती वापस है? आ रही है। लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी डेबिट हो रही है। इसका मतलब तुम लोन का रिपेमेंट कर रहे हो, लेकिन लोन का रिपेमेंट नहीं कर रहे हो, यस सर। तुम इंटरेस्ट का रिपेमेंट कर रहे हो। और लोन का रिपेमेंट तुम्हारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं जाता है। क्या लोन का रिपेमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है? नो सर। इंटरेस्ट का जाता है। ठीक है, तो वो बहुत बड़ी मिस्टेक है वो। इंटरेस्ट। बॉट फर्नीचर फॉर कैश ₹3,000। उज्जवल बताइए, सिर्फ सर उज्जवल। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। इंटरप्रेट कैसे करो करा? क्योंकि सर एसेट फर्नीचर खरीद रहे सर, एसेट इंक्रीज करेगी, कैश डिक्रीज करेगी। उमेश, यस सर। So cartage account debit to cash. निकिता, कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश। उज्जवल, यही है। सर कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश।
क्यों? Yes, क्योंकि sir. कार्टेज मेरा एक्सपेंस है, एक्सपेंस Yes. डेबिट हो रहा है और एसेट मेरी Correct. जा रही है। ठीक है? Decrease होगी। यस सर। हम्म। जब हम परचेज करते हैं, आप लोग लिख रहे हो कि बस खाली बैठे हो? लिख रहे हैं। उज्जवल बेटा, तुमने कभी देख रहे हैं हमको सर। उज्जवल तुमने कभी नोट्स नहीं भेजे बेटा? नोट्स वोट भेजो भाई, देखिए क्या बना रहे हो, क्या कर रहे हो। ठीक है? बाकी ये दोनों नहीं भेजे हमें। चलो, जब हम परचेज करते हैं तो उसकी जनरल एंट्री होती है परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। क्रेडिटर। मान लो क्रेडिट में किया था। हाँ ये। रुक जाओ, यस मेरा सर। नोट बंद होने वाला है, एक सेकंड। परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, ये कहता है यही एंट्री पास करते हैं। परचेज मेरी एसेट बढ़ गई और मेरी लायबिलिटी बढ़ गई, यही पास करते हैं। यस सर। अब हम यस ने सर। जो परचेज किया था, आप लोग को इतना तो पता ही होगा कि कभी कभी हम सामान खरीदते हैं और फिर वापस रिटर्न कर देते हैं कुछ सामान जो डिफेक्ट निकलता है ना? तो परचेज रिटर्न कर रहे हैं निकिता, आप बताएंगे। परचेज रिटर्न कर रहे हैं, मेरे पास स्टॉक आया था तो हमने उसको डेबिट किया था, अब मेरे पास से स्टॉक जा रहा है वापस, अब स्टॉक जा रहा है वापस, तो क्या करें? तो वो क्रेडिट होगा टू परचेज रिटर्न। Reverse परचेज entry कर दो। टू परचेज रिटर्न। और क्रेडिटर, पहले हमको उसको 5,000 रुपए देने थे, अब 4,000 रुपए देने। मान लो हमने 1,000 रुपए का रिटर्न कर दिया, तो मेरा 1,000 रुपए की लायबिलिटी कम हो रही है, तो उसको क्या करेंगे? 1,000 रुपए की लायबिलिटी मेरी कम हो डेबिट। रही है, डेबिट कर देंगे। तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, ठीक है? ये किसकी होती है जनरल सर एंट्री? एंट्री रिवर्स कर देंगे ना सर? एंट्री रिवर्स कर देंगे। परचेज, हमने बस लॉजिक बता दिया कि ऐसा क्या रीजन था। परचेज रिटर्न की जनरल एंट्री होती है। सेल्स रिटर्न की बता दो एक बार निकिता, क्या जनरल एंट्री होगी? सेल्स रिटर्न की जनरल एंट्री क्या होगी, एक बार बता दो। सर सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट तो क्या होगा। टू डेटर, टू डेटर, है ना? यस सर, टू डेबिट। क्योंकि पहले हमको उससे 1,000 रुपए लेने थे, अब मान लो 200 रुपए का सामान वापस कर दिया तो अब 800 लेने हैं, 200 रुपए से डेटर कम कर देंगे, और जब डेटर कम करते हैं तो क्रेडिट बढ़ क्या? जाता है। हाँ हाँ, तो बोलो सर जो। पहले सर क्या, अगर सेल होगा तो सर कैश अकाउंट तो सेल होगा सर। हम्म, डिपेंड करता है कि कैश सेल हुई है फिर वो या रिटर्न हो क्रेडिट जाएगा सेल तो हुई है। सर। डिपेंड करता है कि कैश सेल हुई कि क्रेडिट सेल हुई है। नहीं सर, जैसे कैश हुई हाँ, तो अगर तुमने सामान रिटर्न किया और उसको, सर जब रिटर्न वाली होगी तो तुम्हारे फिर पास वो सामान आया, तो अगर तुम तुरंत पैसा दे रहे हो तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कैश कर देना। ठीक है उज्जवल? ठीक है, यस सर। ओके। ये जो हम आपको जनरल एंट्रीज बता रहे हैं, ये समझ लेना कि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। पहला एक कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे ये वाला आया था कि फॉर गुड्स और फॉर कैश वाला, कि जहां फॉर कैश ना लिखा हो आप क्या मानोगे? अगर फॉर कैश नहीं लिखा है तो आप क्या मानोगे? क्रेडिट क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल। निकिता आप ही बोलिए। क्रेडिट ट्रांजेक्शन। अगर फॉर यस सर, कैश, क्रेडिट से। क्रेडिट से पेड परचेज। दूसरा एक और कॉन्सेप्ट आपको हम बताने जा रहे हैं। मान लो कि एक मोहन है जिससे हमने परचेज किया था, एक सेकंड रुक जाना। मान लो कि एक मोहन है जिससे हमने परचेज किया था, परचेज फ्रॉम मोहन। बताओ ये क्रेडिट परचेज है निकिता या कैश परचेज है? क्रेडिट। क्रेडिट। तो आप लोग को सबको इसकी जनरल क्रेडिट एंट्री पता होगी। परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज मोहन। अकाउंट डेबिट टू मोहन, 10,000। अब आपके क्वेश्चन में अगर ये लिखा है, आपके क्वेश्चन में अगर ये लिखा है पेड टू मोहन, पेड
टू मोहन। मोहन मेरे लिए निकिता लायबिलिटी की एसेट है? लायबिलिटी तो क्रेडिट, लायबिलिटी है ना निकिता? यस सर, क्रेडिटर है। क्रेडिटर मेरी लायबिलिटी होती है ना? यस सर। पेड टू मोहन 9,500 इन फुल सेटलमेंट। बेटा ये जो वर्ड लिखा हुआ है फुल सेटलमेंट, इसका बहुत इंपॉर्टेंस होता है। बताओ इसकी जनरल एंट्री क्या पास होगी? सर पूरा अमाउंट दिखा देंगे। मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश। मोहन डेबिट टू कैश सर, पूरा अमाउंट दिखा देंगे। निकिता हमने मोहन से यस कितने का सर, खरीदा मोहन था? अकाउंट डेबिट टू कैश। हाँ कैसे? अच्छा इंटरप्रेट करके बता दो एक बार। सर 10,000। इंटरप्रेट करके बता दो एक बार, मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश कैसे क्या निकिता? जल्दी जल्दी आंसर तो मोहन को कैश दे रहे हैं ना, कैश जा रहा है और मोहन हमारा क्रेडिटर है, वो कम क्रेडिटर हो मेरी रहा क्या है होती है? तो लायबिलिटी होती है डेबिट कि हो एसेट होती है? जाएगा। क्रेडिटर मेरी लायबिलिटी लायबिलिटी। होती है, डिक्रीज हो जाएगी तो वो डेबिट हो जाएगा। कैश टेबल हमारी सबके सामने एसेट खुली है। है ना? सबके सामने टेबल खुली यस है? सर। ठीक। यस सर। बेटा हमने उससे यस 10,000 रुपए सर। का सामान खरीदा था। हमने उससे 10,000 रुपए का सामान खरीदा था और हम उसको दे कितना रहे हैं? सिर्फ 9,500। और मोहन ने क्या किया? अब हमको और चाहिए भी नहीं। अब हमको और चाहिए भी नहीं। मोहन ने क्या कह दिया? डिस्काउंट दे दिया। फुल सेटलमेंट का मतलब क्या होता है? जो लोग लिख रहे हो क्वेश्चंस उसको लिखो। फुल सेटलमेंट का मतलब फाइनल सेटलमेंट, मतलब अब और कोई पेमेंट नहीं करना है। फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। फाइनल सेटलमेंट मतलब अब हमको कोई पैसा नहीं देना है ना लेना है। जैसे आप लोग अगर दुकान पे जाते हो और मान लो कि आप लोगों ने कोई सामान खरीदा और टोटल मिला के उसका आ रहा है 51 रुपए, है ना? टोटल रुपए का सामान मिला के कितना रुपए का आ रहा है? 51 रुपए। और वो क्या देता है कभी कभी शॉपकीपर कि 50 रुपए काट लेता है, बस खाली 85 रुपए ले लेता है आपसे और फुल सेटलमेंट कर देता है। क्या कहता है कि 1 रुपए बाद में देना या कुछ? अरे कभी मान लो तो कैश डिस्काउंट दे देता है। यस सर, यस सर। 1231 रुपए का कैश सामान हो रहा डिस्काउंट है। दे देता है। हाँ 1231 रुपए का तुमने कोई सामान खरीदा टोटल मिला के और तुमने उसको रुपए दे दिए 1250, तो वो तुमको कितने रुपए वापस कर देता है? 20 कर देता है। क्या वो कहता है कि 1 रुपए बाद में देना या कुछ? वो क्या फुल सेटलमेंट कर देता है, फाइनल, सब कुछ फाइनल। यस सर। इतना यस समझ में आ सर। रहा है? तो मतलब यस सर। 9,500 रुपए हम दे रहे हैं और हमने उससे सामान कितने का खरीदा था? हमने उससे सामान कितने सर का खरीदा 10,000 था? का। 10,000। तो आप ये कह रहे हैं मोहन अकाउंट डेबिट, मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। टू कैश। आपके पास से कैश कितना कम हो रहा है? आपके पास से कैश कितना जा रहा है? 9,500। 9,500। सब लोग बोलो। 9,500। और मोहन मोहन की लायबिलिटी कितने की कम हो रही है? अरे सर 500। हाँ 500 सर, सही है क्या 500? सर। कम हो रही है ऐसे ना सर शौक उसको, में टोक के तो बोला उसको तभी और 10 कॉन्फिडेंस बढ़ 10,000 जाता है। देना था। हाँ तो यही मेरा काम ही नहीं किया, हम ऐसे ही पढ़ाते हैं। चलो मजाक कर तो रहे हैं। सर ऐसे शौक हो के बिल्कुल। हम ये कह रहे हैं कि जो उसकी लायबिलिटी है मोहन की, आप उसको पेमेंट करके कितने रुपए से उसकी लायबिलिटी गिरा दे रहे हो? मेरा ये क्वेश्चन है। सर तो 500 से। 500 से। बेटा तुम पेमेंट उसको कितना कर रहे हो? तुमने उससे कितने रुपए का सामान खरीदा था? कितने रुपए की लायबिलिटी थी तुम्हारे ऊपर? सब लोग, तीनों लोग बोलो। 10,000 की थी। तो बेटा अब आप उसको कितने रुपए की 10,000। लायबिलिटी कम कर दे रहे हो? मतलब कितने का पूरा पेमेंट करके खत्म कर दे रहे हो? हम ये पूछ रहे हैं। 9,500। 9,500। लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा है कि फुल सेटलमेंट। क्वेश्चन में क्या लिखा है? फुल सेटलमेंट फुल मतलब सेटलमेंट। उसकी सर उसने लायबिलिटी आपके कैश ऊपर। डिस्काउंट दे दिया है सर। लोग जो जो वहां पे भी आ रहे हैं,
आप उमेश और निकिता, उज्जवल समझ गया जो हम समझाना चाह रहे हैं। उमेश और निकिता, जब आपने मोहन से सामान खरीदा तो आपके ऊपर कितने रुपए की लायबिलिटी आ गई मोहन के लिए? मोहन को कितने रुपए आपको देने थे? 10,000 10,000 10,000। 10,000 आपने उसको 9,500 रुपए दिए। आपने कितने रुपए दिए? 9,500 रुपए। 9,500 लेकिन आपके ऊपर 10,000 रुपए की लायबिलिटी थी, तो क्या अब वो पूरी 10,000 रुपए की लायबिलिटी खत्म हो गई? आपके ऊपर से लायबिलिटी कितनी खत्म हुई? लिखा तो है सर फुल Yes, sir. सेटलमेंट। लिखा हुआ है, Yes, फुल sir. सेटलमेंट लिखा हुआ है ना। सर फुल अगर वो सेटलमेंट का मतलब क्या है फुल कि एंड पूरा का फाइन पूरा 10,000 रुपए हमने चुका दिया। ठीक। सर उसमें Yes, फुल एंड sir. फाइन लायबिलिटी सेटलमेंट में कितने तो से डिक्रीज हो कैश रही है? डिस्काउंट लायबिलिटी कितने से डिक्रीज हो रही है निकिता बताइए? 9,500 बेटा 10,000 से कम हो रही है ना। 10,000 से कम हो रही है लायबिलिटी। तो 10,000 फुल सेटलमेंट का मतलब क्या है कि अब आपको कोई रुपए नहीं देना है। जितने रुपए की आपके ऊपर लायबिलिटी थी, आपके ऊपर 10,000 की लायबिलिटी थी, आपके ऊपर पूरी 10,000 की लायबिलिटी खत्म हो रही है। बात समझ में आई? अभी और सर समझना करो। यस सर। डेबिट में आपने लिख दिया 10,000 और क्रेडिट में आपने लिख दिया 9,500। इसका मतलब 10,000 रुपए आपको देने थे, 9,500 आपने सिर्फ दिए। आपको कितने दिए रुपए का फायदा हो रहा है निकिता बताओ? सर। डिस्काउंट रिसीव्ड 500। निकिता बताइए, 10,000 500 रुपए देने थे, Yes, 9,500 sir. रुपए आपने दिए, तो टू डिस्काउंट। 500 का बेनिफिट हो रहा। जब इनकम बढ़ती है, जब इनकम बढ़ती है तो डेबिट होती है या क्रेडिट होती है? टेबल में लिख के बताओ। डेबिट सर डेबिट होती है सर डेबिट सर होती है जब डेबिट, इनकम बढ़। क्रेडिट होती है सर। सॉरी क्रेडिट इंक्रीज होती है तो। ओनली क्रेडिट। इनकम बढ़ेगा तो नहीं क्रेडिट सर होगा। क्रेडिट होगा सर भैया टेबल तो पढ़ लो। कैसे यस सर। टेबल बना डिस्काउंट दोगे? रिसीव्ड अकाउंट। यस सर। अब समझो निकिता, मोहन से हमने सामान खरीदा। कितने रुपए का खरीदा था मोहन से हमने? म्यूट नहीं करना आप तुम बीच में, जब तक ये पूरा वो ना सर हो जाए। 10,000 का। निकिता बोलो, कितने रुपए का हमने सामान खरीदा था? 10,000 10,000 का। हमने उसको कितने का पेमेंट किया? 9,500 का। 9,500 लेकिन उसने 9,500 क्या कहा, अब हमको नहीं चाहिए। तो आपकी लायबिलिटी पूरी 10,000 से कम हो रही है ना। उसने क्या कहा, अब Yes, हमको sir. नहीं चाहिए 1 भी रुपए, तुम हमको 9,500 दे दो बस खत्म। तो लायबिलिटी हम कितने से डेबिट करेंगे? 9,500 से डेबिट करेंगे या 10,000 से खत्म करेंगे लायबिलिटी अपनी? 10,000 10,000 से खत्म करेंगे ना, 10,000 क्योंकि अब हम यस सर। मेरी पूरी लायबिलिटी 10,000 से कम हो रही है। और टू कैश, हमारे पास यस से कैश Yes, जा रहा है sir. 9,500 और 500 रुपए का मेरे डिस्काउंट पे हमको मिल रहा है। जब इनकम बढ़ती है तो क्या होती है? क्रेडिट होती है। क्रेडिट। ठीक है। Yes, sir. यस सर। हाँ। अब मान लो कि तुमने सेल किया किसी को, क्रेडिट सेल, राम को। गुड्स सोल्ड टू राम 12,000 रुपए। निकिता जनरल एंट्री। निकिता जनरल एंट्री। Yes, sir. जनरल एंट्री। So, Ram account debit to sales account. राम अकाउंट डेबिट टू सेल 12,000 रुपए सेल से। सर। बेटा अगले दिन राम आया और कहने लग गया कि सर आप हमसे सिर्फ 11,500 रुपए ले लो और फुल सेटलमेंट कर दो, कि अब आपको हमसे कोई रुपए नहीं लेना है। ठीक है। अगले दिन राम मेरे पास आया, उसने क्या कहा कि 11,500 रुपए ले लो और फुल सेटलमेंट कर दो, मतलब फिर बाकी के 500 रुपए मत दो। तो बताओ, सबसे पहले मेरे पास कैश कितने रुपए का आया? जो कैश नाम की एसेट है वो कितने रुपए की आई? 11,500। निकिता, उज्जवल, 11,500 कैश अकाउंट 7,500 डेबिट कितने कितने रुपए का आया? 11,500। ठीक है। कैश मेरे पास कितना है? 11,500। Yes, sir. राम जो तुम्हारा डेटर था, जिससे 12,000 रुपए लेने थे, क्या अब वो डेटर खत्म हो जाएगा पूरा? क्या अब उससे हमें यस 1 रुपए सर। नहीं लेने? Yes, sir. तो राम को कितने रुपए से क्रेडिट करें निकिता? क्रेडिट करें कि डेबिट करें, क्या करें? So credit करेंगे। क्यों? क्योंकि मेरी एसेट है, एसेट क्रेडिट कम हो करना। रही है। और एसेट Asset कितने है, रुपए से कम हो रही है? asset पूरी 12,000 से। क्योंकि उसने क्या कह दिया कि 12,000 का पूरा मान लो पेमेंट है, ये फुल सेटलमेंट है।
टू राम कर देंगे हम कितने रुपए से, 12,000 रुपए से, ठीक है। टू राम कर देंगे हम 12,000 रुपए से। अब बताओ, हमको किसी से 12,000 रुपए लेने थे और हमको मिले हैं सिर्फ 11,500 रुपए के, तो क्या मेरा कुछ एक्सपेंस हो गया, इसमें कुछ लॉस हो गया? यस सर, डिस्काउंट अलाउड हो गया। निकिता बोलो, एक्सपेंस हो गया कि नहीं हो गया कुछ यस मेरा? सर, आप टेबल में जाके देखो, जब एक्सपेंस यस बढ़ता है तो क्या होता है? डेबिट। यस सर, डेबिट। ठीक है चाचा। उमेश, उज्जवल, यस सर। चलो एक चीज पूछनी थी आप लोगों से, ड्यू का मतलब क्या होता है? यस सर। ड्यू, जैसे अगर हम लिखें रेंट ड्यू, बकाया है सर। ये सर पेमेंट बाकी है सर। पेमेंट बाकी है। पेमेंट बाकी कब होता है? अगर बहुत ध्यान से दो, पेमेंट बाकी तभी होता है जब आपने कोई चीज यूज कर ली हो, जब आपने कोई चीज यूज कर ली हो और उसका पेमेंट करना बाकी हो, है ना? निकिता, उमेश, उज्जवल, तीनों लोग। यस यस सर, सर। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? आपने कोई चीज यूज कर ली, क्या चीज यूज कर ली? सबसे पहले एक्सपेंस क्या हो रहा है? रेंट। अरे निकिता बोलो। यस सर, रेंट। रेंट अकाउंट डेबिट। टू कैश। अबे टू कैश पड़ेगा अभी यहीं से। रेंट टू आउटस्टैंडिंग बकाया रेंट। है। अभी आउटस्टैंडिंग तुम्ही रेंट सर। ने आउटस्टैंडिंग हिंदी में रेंट। बोला है कि सर बकाया रेंट। बकाया रेंट में कैश कहाँ जा रहा है सर अभी मेरे पास? सर आउटस्टैंडिंग। टू आउटस्टैंडिंग रेंट 5,000 रुपए। इंटरेस्ट ड्यू का मतलब, अब देखो हम आप लोग को बहुत सारे कॉन्सेप्ट जर्नल एंट्री पढ़ा रहे हैं, इस जर्नल एंट्री को बहुत संभाल के पढ़ना। ड्यू, ये सबसे पहले फुल सेटलमेंट, ऊपर कैश वाला बताया हमने, और अब हम ड्यू का बता रहे हैं। बहुत जगह आपके बुक्स में आगे ड्यू के ऊपर क्वेश्चंस होंगे कि जब ड्यू होता है, कोई चीज ड्यू हो गई, इसका मतलब क्या है? आज के बाद आपसे हम कभी पूछेंगे कि कोई चीज ड्यू हो गई, इसका क्या मतलब होता है? इसका बाकी। आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग हो गई, या फिर मतलब या तो देना था, देने की डेट आ गई। जैसे होता है ना कि 31 मार्च को हमें कोई चीज देनी थी और 31 मार्च आ गई तो ड्यू हो गया वो चीज। जैसे आप लोग के स्कूल में फीस ड्यू होती थी। अच्छा, क्रेडिट क्या कार्ड ऐसा? बिल सर। क्रेडिट कार्ड बिल। हाँ बेटा, क्रेडिट कार्ड की बिल सर होती है। क्रेडिट कार्ड की बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, सबकी ड्यू डेट होती है ना। जब ड्यू डेट हो जाती है तो क्या कहते हैं हम लोग? रेंट अकाउंट डेबिट टू। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है कि हमने एक एफडी करा रखी है और उस पे हमें इंटरेस्ट मिलना है? सबसे पहले बताओ, इंटरेस्ट रिसीव की क्या जरूरत होती है? सबसे पहले हमको बताओ, इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट सर का कैश मतलब अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव। निकिता, नहीं सर, नहीं सर, इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट डेबिट टू। निकिता बताओ। उमेश कह रहे हैं कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट। बताओ निकिता, सर टू सर इंटरेस्ट डेबिट रिसीव्ड। होगा क्योंकि वो क्या डेबिट होगा? तुमको दूसरों इंटरेस्ट के आंसर रिसीव से क्या अकाउंट मतलब है? डेबिट तुम होगा अपना सर। लॉजिक बताओ निकिता। तुमको दूसरों के आंसर से कोई मतलब नहीं है। हम आपसे पूछ रहे हैं इंटरेस्ट रिसीव इंटरेस्ट बताइए। अकाउंट। आप टेबल खोलिए, टेबल में देखिए क्या चीज बढ़ रही है और क्या। सर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश। बेटा, टू कैश का मतलब क्या होता है? अच्छा, नहीं नहीं, कैश तो तो जा रहा कैश है। फिर चला जाएगा। हाँ, जनरल एंट्री क्या लिखे? कैश कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। अच्छा, उज्जवल, उज्जवल। सर इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट डेबिट। हम्म बताओ जो, तुमको दूसरों के आंसर से क्या मतलब है? तुम टेबल देखो, बताओ दूसरा क्या दे रहा है। दूसरा दूसरा भूल जाओ, अपना बताओ। उमेश बताओ फिर से आंसर, एक और मौका देगा तुम्हें। तो कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट सर। ए यार, नहीं बदलोगे तुम अपना आंसर? निकिता,
सर कैश तो आएगा सर, वो तो डेबिट होगा सर, इंटरेस्ट रिसीव वाला। एक बार आपको और मौका देते हैं, बताइए जर्नल एंट्री क्या होनी चाहिए आपके साथ। कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव, यही रहेगी और क्या होगा? उज्जवल सही बता पा रहे हैं लोग? तो कैश कैश टू इंटरेस्ट, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। भाई तुम जब इतना बोल लो तो हम क्या ही बोले। कैश अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट अकाउंट। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लाओ, हम आपको गलत प्रूव करने सर की वही तो हम सर सोच रहे तो थे सर हमने कि कहा- क्या हो रहा है। हमने कहा है तुम गलत हो। सर वही तो। चलो ठीक है, तो निकिता की समझ में आया? निकिता की जान एकदम अरे सर अब गलत होगा तो हम सीए छोड़ देंगे। यस सर। ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव होता है तो कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि इंटरेस्ट सिर्फ ड्यू हो गया हो, रिसीव ना हुआ हो? इंटरेस्ट ड्यू हो गया हो, रिसीव ना हुआ हो, बताइए जनरल एंट्री क्या होगी? उज्जवल बताइए। इंटरेस्ट ड्यू हो गया हो बट नॉट रिसीव। आउटस्टैंडिंग होता है। हम मतलब जनरल एंट्री बता दो। सर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग। उमेश बताओ। सर क्वेश्चन फिर से बताइए सर एक बार। लिखा हुआ है इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव। इंटरेस्ट ड्यू, इंटरेस्ट अगर ड्यू हो गया तो पैसा तो मिला नहीं, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। निकिता बताइए। निकिता बताइए, सबसे पहले तो ये बताइए क्या आपकी इनकम बढ़ गई? भले कैश आया हो या ना आया हो, एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या कहता था कि भले कैश आया हो या ना आया हो, अगर कोई चीज ड्यू हो गई है तो उसको आप बुक कर लो। सबसे पहले निकिता बताओ कि क्या आपकी इनकम बढ़ गई? यस सर, तो जनरल एंट्री क्रेडिट हो बताओ। जाएगी। जनरल एंट्री बताइए। इंटरेस्ट अकाउंट टू आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। हाँ उज्जवल बताइए। उज्जवल आप कुछ बोल रहे थे। नो सर। उज्जवल अरे इसका आंसर बताओ। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव। नहीं आता? चलो, इंटरेस्ट ड्यू हो गया मतलब क्या आपकी इनकम तो हो गई ना, भले आपके पास कैश में आई हो चाहे ना आई हो। ये बात मानते हो भाई? जब किसी को उधारी में सेल करते हो यस तो सर। इनकम तो Yes, sir. आपकी हो ही जाती है, भले कैश में उस दिन दे चाहे अगले दिन दे, लेकिन आप अपनी इनकम तो मानते हो ना उसको। तो सबसे पहले क्या, टू इंटरेस्ट इनकम। ये सर। और ये लोग आउटस्टैंडिंग टू बोल रहे थे, इंटरेस्ट। तो ये लोग कहते थे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, लेकिन अकाउंट्स की भाषा में तुम लोगों ने सही बोला। आंसर आंसर तुम्हारा सही है। अकाउंट्स की भाषा में उसको क्या बोलते हैं? एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। एक्रूड। ओके। आंसर तुम्हारा सही था उमेश और निकिता, आंसर तुम्हारा सही था, लॉजिक तुम्हारा सही था कि सर हमें इंटरेस्ट इनकम हो गई है मेरी, तो इनकम होती है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं, तो टू इंटरेस्ट इनकम। और जिससे पैसा मिलना है उसको हम डेबिट कर देते हैं, तो उसको बस अकाउंट्स की भाषा में इंटरेस्ट वाले में कहते हैं एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। ठीक है, अब मान लो कि ये इनकम आपको बाद में रिसीव हो गई तो जनरल एंट्री क्या पास करोगे? उज्जवल, ये जो एक्रूड इंटरेस्ट में ये क्या है तुम्हारा? ये क्या है? ये क्या है? इनकम है, एसेट है, क्या है? सब लोग तीन लोग बताओ। सर इनकम। निकिता बताओ। सर इनकम। यस सर, इनकम। ये इनकम है। ये ऊपर वाला चीज क्या है मेरे लिए? ऊपर वाली चीज क्या है? सर ये तो वो है सर, Asset आउटस्टैंडिंग है। वाला है। हाँ तो एसेट उसको क्या है। बोलोगे? हाँ सर एसेट हो गया। हाँ सर एसेट हो उज्जवल, गया। एसेट होगा। एसेट हो गई। क्यों? क्योंकि इससे हमको बाद में पैसा मिलना है। अब बाद मान लो में कि पैसा मिलेगा ये। हाँ, लिख रहे हो ना भैया तुम लोग ये चीज? भैया लिख के रहना। ये सर। पूरे कोर्स मतलब हम लोग
भाई एक सेकंड, यस सर। चलो यस सर। तो आप लोगों ने क्या बोला, ये मेरा एसेट है एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट जो है ये मेरा एसेट है और ये मेरी इनकम है। ड्यू हो गया था, ड्यू होने के बाद हमको रिसीव हो गया, 5,000 रुपए रिसीव हो गए इंटरेस्ट के नाम पे। पहले ये ड्यू हुआ, पहले ये ड्यू हो गया, अब फिर बाद में रिसीव हो गया। पहले बताओ क्वेश्चन समझ में आया सबको? निकिता क्वेश्चन समझ में आया? यस सर, वो तो आ गया। निकिता Yes, समझ? sir. हाँ बताइए, पहले ड्यू किया, अब रिसीव कर लिया 5,000 रुपए, तो जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे आप? निकिता बताइए, आपको 5,000 So रुपए cash account debit to interest. कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट 5,000 रुपए, यस सर। इंटरेस्ट कैश यहाँ अकाउंट। कोई और भी कह रहा है कैश अकाउंट। चलो कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट होगा। Accrued interest होगा। गुड इंटरेस्ट होगा। और कितने लोग कह रहे थे कि इंटरेस्ट होगा? उज्जवल बताओ क्या जर्नल एंट्री होगी? इंटरेस्ट पहले ड्यू हो गया और फिर बाद में रिसीव हो रहा है। कैश अकाउंट डेबिट टू अक्रूड इंटरेस्ट। एक्रूड इंटरेस्ट होगा। वेरी गुड निकिता, वेरी गुड उज्जवल, एक्रूड इंटरेस्ट होगा। इसीलिए हमने आपसे यहाँ पूछा कि एक्रूड इंटरेस्ट मेरा क्या है, एसेट है, मतलब हमको इंटरेस्ट मिलना है। सर एक्रूड मतलब सर वही होगा ना सर, वही कॉन्सेप्ट लगेगा सर, बुक कर लेंगे, हुआ हो चाहे हाँ पेड हुआ हो चाहे ना हो। हाँ, नहीं क्या चीज, नहीं नहीं नहीं, ये तो ये वाला कॉन्सेप्ट तो इसमें लगेगा, चाहे पैसा मिला हो चाहे ना मिला हो, इंटरेस्ट बुक कर लेंगे। ये एंट्री तो तभी पास करोगे ना जब भाई पैसा तुमको मिलेगा, जब कैश तुम्हारे पास आएगा तभी तो तुम ये वाली जब एंट्री पास करोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू एक्रूड इंटरेस्ट। अब सुनो, हम लोगों ने क्या निकाला था यहाँ पर, क्या लिखा था कि एक्रूड इंटरेस्ट मेरे लिए क्या है, एसेट है। एक्रूड इंटरेस्ट मेरे लिए क्या है, एसेट है, मतलब Asset. हमको पैसा मिलना है। जब किसी किसी से पैसा मिलना होता है तो वो मेरे लिए क्या होती है, एसेट। अब हमको उससे पैसा मिल चुका है, तो अब मेरी एसेट कम हो जाएगी। बोलिए निकिता, अब मेरी एसेट कम हो जाएगी, Yes, sir. तो वो मेरा क्रेडिट हो जाएगा। और टू इनकम नहीं करेंगे, एक बार आपने इनकम को क्रेडिट कर दिया यहाँ पर, तो दोबारा से फिर से तुम्हें ना टू इनकम करेंगे हम लोग, ठीक है? उमेश कहाँ चले गए हो? यस सर। जर्नल एंट्री क्या होगी, कैश ड्यू बट नॉट कैश रिसीव, इनकम इंटरेस्ट रिसीव जो पहले ड्यू हो चुका है। सो जो पहले ड्यू हो चुका सर, लिखा तो है सर, कैश अकाउंट डेबिट टू अक्रूड उज्जवल इंटरेस्ट। उज्जवल समझ में आया? उज्जवल उठा, यस सर। ठीक है, पहले एक्रूड इंटरेस्ट सर अकाउंट हमें एक डेबिट। चीज बता दीजिए सर, हाँ सर जैसे ऊपर लिखा है ना अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट इनकम अकाउंट लिखा है ना आपने, तो क्या हम लोग यहाँ पे टू इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट लिख सकते हैं? रिसीव कहाँ हुआ था तुमको? टू इंटरेस्ट रिसीवेबल लिखो या टू सिर्फ इंटरेस्ट लिख दो, टू इंटरेस्ट लिख दो। टू इंटरेस्ट रिसीवेबल, अच्छा ठीक है सर। रिसीवेबल भी मत लिखो, तुम सिर्फ टू इंटरेस्ट लिखना बस। ओके सर। चलो हमने बैंक से लोन लिया, कुछ अच्छा लग रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ नया आप लोग, ऐसा लगता होगा पहले कि जनरल एंट्रीज आती थी, लेकिन अब कुछ लग रहा है कि जनरल एंट्री में कुछ सीख रहे हैं या कुछ ऐसा? Yes, यस sir. सर। ठीक, मतलब इस सेशन को और ऐसे बढ़ाए ना, मतलब बच्चे तो नहीं अरे सर क्या बच्चे एग्जिट करा रहे थे ऐसा ऐसा। चलो बैंक से लोन लिया हमने, लोन रिसीव, लोन फ्रॉम बैंक, उज्जवल देगा इसका आंसर। लोन फ्रॉम बैंक, 5 लाख रुपए का हमने लोन लिया। उज्जवल आराम से टेबल सामने रखो और सोचो तुम्हारे पास क्या आ रहा है, क्या बढ़ रहा है, जनरल एंट्री बताओ। टेबल रखो सामने, उज्जवल आराम से सर सोचो कैश जल्दी। अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। वेरी गुड, कैश लिख सकते हो या बैंक लिख सकते हो, है ना? बैंक अकाउंट डेबिट
सर हमने लिखा है कैश अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट। उसने तो यही बोला है, यही आंसर दिया था ना तुमने उज्जवल? यस सर। सर उसने बैंक लोन बोला है, एक ही होगा सर। बैंक नहीं मैंने सर कैश बोला है। उसने कैश बोला है। हम आप दोनों लोग से कह रहे हैं कि बैंक लिखना, मतलब बैंक में पैसा आता है ना। अरे सॉरी, ये क्या हो गया, बैंक में पैसा आता है ना, वो सही है तुम लोग का आंसर। सर अगर कैश होगा सर शायद सर कैश भी तो लिख सकते हैं सर। बेटा बैंक, जब आप लोन लेते हो तो आपके बैंक में पैसा आता है एक्चुअली। अगर आप कभी लोन लेने जाओ तो आपके बैंक में पैसा आता है, आपको वो लोग कैश में हाँ देते सर वो हैं। पता है, हाँ हाँ, पता है। मतलब जो 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 नॉर्मल प्रैक्टिस चलती है हम वो आपको बता रहे हैं, ठीक है? वो कैश भी सही है, तुम्हारा कॉन्सेप्चुअली वो सही है, लेकिन हम बता रहे हैं कि मार्केट में क्या चलता है उस हिसाब से चलने की बात होती है। वो जो तुमने कैश अकाउंटेबल लोन बोला बिल्कुल सही है। अब निकिता की बारी है। लोन रीपे कर दिया, लोन रीपे किया 2 लाख रुपए से। टेबल सामने रखिए निकिता और आंसर सर बताइए। लोन अकाउंट डेबिट टू कैश। रुक जाओ, निकिता बताइए। बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू कैश। टू कैश या फिर बैंक, मतलब ठीक है। बैंक सर बैंक बैंक। लोन में बैंक कैश का यूज ज्यादा होता नहीं है, कैश ट्रांजेक्शन कैश से डीलिंग होती नहीं है जब बैंक से लोन लेते हैं। तो बैंक लोन अकाउंट डेबिट क्यों आपने बताया ये? क्योंकि आपकी लायबिलिटी कम हो रही है। लायबिलिटी बढ़ रही है कि कम हो रही है? कम हो रही है। कम हो रही है। और कम हो रही है सर। आपकी एसेट जो है बैंक, वो भी कम हो रही है। जितनी जनरल एंट्रीज दिखाई है सबने लिखी है? उज्जवल आपने जनरल एंट्रीज लिखी हैं? जी यस सर। हाँ, आज आप हमको फोटो भेजेंगे, भेजेंगे? सर बस राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ है। कोई बात नहीं, बस ऐसे ही लिखो कि आज से 6 महीने के बाद जब भैया तुम लोग का पेपर हो, समझ में आ जाए कि आप लोगों ने क्या लिखा है। हाँ सर हमको तो समझ में आएगा सर वो राइटिंग। हाँ मतलब बस, और कुछ नहीं। तो फिर और जनरल एंट्री से कार्ड ढूंढ ले आपके लिए हम। चलो, यहां तक हमने बता दिया। अब आते हैं ट्रेड डिस्काउंट के बारे में। किसी को पता है ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? यस सर, जब हम लोग सर बहुत ज्यादा सामान लेते हैं बल्क अमाउंट पे तब हमको मिलता है ट्रेड डिस्काउंट सर। हम्म। और कोई होलसेलर कुछ? देता है सर। कौन देता है? कौन यस देता है? सर जब जिससे सामान होलसेल में खरीदे होलसेलर परचेज मतलब करते हैं। सर जो बड़े सर बड़े सेलर देता है। डीलर होते हैं। हम्म, होलसेल। होलसेलर। हम्म। मतलब आप ये कह रहे हो कि चलो पता ही है आप लोग को, मतलब जब हम लोग बल्क, सबने आंसर दे दिया, सबने ही सही आंसर दिया, तो हम क्या एक्सप्लेन करें अपनी तरफ से? मतलब जब बल्क में हम लोग सामान खरीदते हैं, मान लो हम किसी से सामान खरीदते हैं, हमने किसी से लार्जर क्वांटिटी। इन लार्जर क्वांटिटी, अगर हमने लार्जर क्वांटिटी में कोई सामान खरीदा और बिल बन रहा है 50,000 का, उसने हमसे कह दिया कि 1 लाख। हाँ 1 लाख मान लो। 1 लाख का बन रहा। अरे मान लो भाई, हम गरीब आदमी 50,000 का बना रहे हैं, 50,000 का मान लो बिल बनना है, और उसने हमसे कह दिया कि तुम खाली 49,000 दे दो हमको, मतलब 10% डिस्काउंट दे दो, 45,000 दे दो, 10% डिस्काउंट, इतना ज्यादा तुमने सामान लिया और 45,000 दे दो। तो ये क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट। तो आप लोग प्लीज लिखिएगा, सॉरी, यस सर, इज नॉट रिकॉर्डेड। लिखो सब लोग। यस सर, उसी में माइनस हो जाता है ना सर। लिख लिया? यस सर। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन। बॉट
गुड्स एट लिस्ट प्राइस फ्रॉम मोहन at 10% trade डिस्काउंट। हमने 25,000 रुपए का मोहन से सामान खरीदा। हमने 25,000 रुपए का मोहन से सामान खरीदा और उसने हमको 10% का डिस्काउंट दे दिया, 10% की छूट दे दी। एक सेकंड होल्ड करना, जरा सा हम चार्जर लगा रहे हैं लैपटॉप में। हेलो। यस सर। हाँ, हमने मोहन से 25,000 रुपए का सामान खरीदा और उसको 10% उसने हमको 10% का डिस्काउंट दे दिया। तो बताइए निकिता, जर्नल एंट्री आप क्या पास करेंगे इस केस में? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, पर इसमें ट्रेड डिस्काउंट भी आएगा। टू कैश होगा, टू कैश होगा। मोहन होगा क्योंकि कैश तो क्या नहीं है उज्जवल यार। बताइए जर्नल एंट्री क्या होगी? यस सर, सही बोला सर। उज्जवल बताइए जर्नल एंट्री। उज्जवल गया शायद। तो परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन। निकिता अमाउंट बताओ, कितने अमाउंट से परचेज रिकॉर्ड डेबिट टू करेंगे? मोहन सर। कोई नहीं बोलेगा। निकिता बताओ अमाउंट कितने से रिकॉर्ड करेंगे? 25,000 से? 25,000। 25,000 से 10% का तो उसने नो डिस्काउंट दिया ना। सर, माइनस होगा 10%। 10% का तो उसने डिस्काउंट तो दिया ना। अच्छा हाँ, अलग से नहीं दिखाएंगे। ट्रेड डिस्काउंट अलग से नहीं दिखाते, लिख लिया सबने ये चीज। अमाउंट कम करके यस सर। दिखाते हैं सर। हाँ तो हाँ ट्रेड हाँ डिस्काउंट माइनस करके 2500 हाँ। 2500 माइनस कर देंगे। तो बताइए क्या लिखोगे? 22,500। 22,500। 22,500। 22,500, यस सर, सही है। समझ में आया निकिता? कभी भी अगर यस सर। ट्रेड डिस्काउंट लिखा होगा तो उसका मतलब क्या है, उसकी जनरल एंट्री पास नहीं करेंगे, उसको परचेज में लेस कर देंगे। ऐसा क्यों करते हैं जानना है? आप लोग के यस सर। बुक्स में हाँ एक सर। यस। चैप्टर है इन्वेंटरी का, देख लेना, शायद चैप्टर नंबर 4 है। उस चैप्टर में जब हम लोग पहुंचे थे तो आपको भी समझा देंगे। अभी आप लोग नहीं समझ पाओगे, आपको बता दे रहे हैं कि हम ये समझाएंगे आप लोग को। सर पहले क्या चीज? पहले क्या कह रहे हो जो? पहले ही बता देंगे सर। तुमको अगर हम कहो तो पहले बता दे, बाकी कोई ध्यान मत देना वरना अभी तुम लोग परेशान हो जाओगे। AS2 होता है, बता दीजिए। AS2 होता है इन्वेंट्री का। हर चीज का हमने बताया था ना। AS होता है, AS10 होता है फिक्स एसेट्स का, है ना। AS29 होता है यस प्रोविजन सर। कंटीजेंट लायबिलिटी का। AS2 होता है इन्वेंट्री का। इन्वेंट्री मतलब स्टॉक का। कि जब आप स्टॉक खरीदोगे तो किस तरह से उसको रिकॉर्ड करोगे बुक्स में, किस तरह से क्या करोगे, तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में लिखा हमारा है कि ट्रीटमेंट बताया जाता है ना सर। हाँ, ट्रीटमेंट क्या चीज इन्वेंट्री होती है, कितनी तरह की इन्वेंट्री होती है, फीफो लिफो सब उसमें लिखा हुआ है AS2 में। जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 72, तो उसमें जितने भी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड प्रोविजंस होते हैं इंडिया में, वो सब किसके अकॉर्डिंग होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग होते हैं। पार्टनरशिप एक एक्ट बना, तो पार्टनरशिप फर्म्स जितनी भी बनती हैं वो कौन सा एक्ट फॉलो करती है? पार्टनरशिप एक्ट। तो वैसे ही जो इन्वेंट्री है उसके ऊपर कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगता है? AS2 लगता है। AS2 में ऐसा कहा गया है कि ट्रेड डिस्काउंट लेस करेंगे। जो नहीं सुन रहे हैं वो मत सुने, इन्वेंट्री के चैप्टर में हम आपको ये एक्सप्लेन कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन। ट्रेड डिस्काउंट में क्या सीखा, एक बार तीनों लोग कैश बोल दो। कैश हाँ कैश अकाउंट दिखाते हैं ना सर। अरे कैश हाँ हाँ, अभी इसके बाद क्या डिस्काउंट करेंगे।
तो ट्रेड डिस्काउंट में एक बार तीनों लोग बोल दो, क्या इसकी अलग से जनरल एंट्री पास होती है? नो सर। नो नो सर। किसमें सर, किसमें? हैं उमेश, ट्रेड डिस्काउंट में कह रहे हैं क्या किसमें अलग? सर? ट्रेड डिस्काउंट में क्या नहीं अलग से सर, नहीं सर, बिल्कुल। अमाउंट में लेस नो कर सर। देंगे, ठीक है। यस सर, यस सर। अब आते हैं हम लोग कैश डिस्काउंट पे। बेटा ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में अंतर ये होता है, हम बोल रहे हैं, रुक जाना। ट्रेड डिस्काउंट तब दिया जाता है कि जब आप बल्क में, जब आप बहुत ज्यादा क्वांटिटी में सामान खरीदते हैं, कि तुमने कोई, जैसे तुम लोगों ने सोप का बंडल देखा हो तो एक सोप 10 का मिलता है, 20 का मिलता है कुछ ऐसे, और जब तीनों एक साथ लेते हैं तो कुछ पैसे छूट मिल जाती है, तो वो समझ लो एक तरह से ट्रेड डिस्काउंट होता है। कैश, 5% डिस्काउंट। हाँ, कैश डिस्काउंट क्या होता है, जैसे मान लो हमने, हर्ष ने, रीपेमेंट होता है सर। हाँ, हमने उमेश को सेल करा, उमेश को सेल किया, आज तारीख है 21 मई 2021, कितने रुपए की सेल करी, मान लो हमने 2 लाख रुपए की सेल करी। हमने इससे कहा कि अगर तुमने 31 मई तक पैसा दे दिया, 31 मई 2021 तक पैसा दे दिया, तो तुम्हें हम 10% डिस्काउंट दे देंगे। तो बताओ इन दोनों में आपको अंतर समझ में आया, ट्रेड डिस्काउंट में और कैश डिस्काउंट में क्या अंतर है? यस सर, ट्रेड यस सर। डिस्काउंट में क्या है कि इतनी क्वांटिटी खरीद लो तब डिस्काउंट देंगे, और कैश डिस्काउंट में क्या होता है कि सडन इतने पेमेंट। दिनों में पेमेंट कर दो, इतने 31 दिन से पहले पेमेंट कर दो, 31 तारीख से पहले पेमेंट कर दो, तो हम तुमको डिस्काउंट दे देंगे। सर टाइम ड्यूरेशन होता है। हाँ, 31 को कर दो या आज ही कर दो, या आज ही कर दो, जैसे 21 है तो आज ही कर दो, 21 मई को ही कर दो, मतलब जल्दी पेमेंट लाने के लिए, सेलर से जल्दी पेमेंट, बायर से जल्दी पेमेंट रिसीव करने के लिए हम लोग उसको डिस्काउंट देते हैं कि तुम जल्दी पैसा हमको दे दो, हम तुम्हें डिस्काउंट दे देंगे 10% का, ठीक है। तो बताओ, यस सर। जब वो पैसा रिसीव करेगा, जब जिस दिन पैसा रिसीव करेगा उस दिन तो पता चलेगा डिस्काउंट देना है कि नहीं। जैसे हमने 21 तारीख यस को सर। सेल करी, लिखता सुनना ध्यान से, 21 तारीख को हमने सेल करी, यस सर। और हमने कहा 25 से पहले अगर हमको दोगे तुम, 25 से पहले दोगे तब डिस्काउंट देंगे। तो अगर वो 25 के पहले आया तभी तो हम डिस्काउंट देंगे, 25 के बाद आया तो डिस्काउंट ही नहीं देंगे हम, 25 के बाद आया तो डिस्काउंट नहीं देंगे हम। तो 21 तारीख को जो सेल की एंट्री हम पास करेंगे, क्या उसमें डिस्काउंट लिखेंगे हम? कितना बोलो, 21 तारीख को जो सेल करेंगे क्या नो उसमें सर। नहीं, सिर्फ कब पास करेंगे, कैश जब रिसीव जब होगा वो तब कैश पास देगा। करेंगे, है ना। चलो लिख लो थोड़ा सा। हेलो सर। हाँ बेटा, सर आवाज आ रही है? हाँ आ रही, आ रही, हम कुछ बोल नहीं रहे हैं अभी, हम सिर्फ लिख रहे हैं, आवाज आ रही।
सर अकाउंट के बाद में क्या लिखे हैं सर, समझ नहीं पाए। ये यस सर। एंड लिखा है, एंड इट इज, हाँ सही से लिख देना है, एंड इट। सर एक तरह से ये भी तो कह सकते हैं कि मतलब सर इसमें अमाउंट ड्यू डेट से पहले पेड हो जाता है। ड्यू डेट से पहले कहाँ पे होता है? जब सेल करोगे उसके बाद ही तो पेमेंट रिसीव होगा, सेल करने के बाद यस। होता है। सेल करने के बाद बस एक टाइम होता है कि अगर आप 2 दिन में पेमेंट कर देंगे, 1 दिन में पेमेंट कर देंगे तब। तो पहले बताओ जर्नल एंट्री क्या पास करोगे? अगर सेल कर रहे हैं तो डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल, और जिस दिन पैसा मिलेगा अगर उसने जल्दी पैसा दे दिया तो क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट डेटर। ठीक है, ठीक है भाई। यस सर। जी सर। चलो, कल हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, है ना। अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा उसी पे, थोड़ा सा वो चैप्टर खत्म कर देते हैं पूरी तरह से, कहीं पे हम लोग ने छोड़ दिया था। कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर समझ में आ गया? यस। अब आते हैं हम लोग कैपिटल रिसीट्स और रेवेन्यू रिसीट्स पे, कि क्या होती है कैपिटल रिसीट्स और क्या होती है कैपिटल रिसीट्स और रेवेन्यू रिसीट्स। अब हम सबने लिख लिया था, वो किसी का छूटा तो नहीं था? कुछ छूटा तो नहीं था उधर? नो सर। लिखता उज्जवल। नो सर। चलो शुरू करते हैं। Receipts which are obtained in the normal course of business activities are revenue receipts। हम लोगों ने रेवेन्यू रिसीट क्या होती है? Receipts which are received in normal course of business। बेटा एक जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है उसका नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में क्या क्या उसको मिलता है, किस किस तरह से पैसा मिलता होगा? आईटीआर फाइल करता होगा, उसका पैसा मिलता होगा, इनकम टैक्स रिटर्न, जीएसटी रिटर्न, एडवाइस देता होगा, है ना, एडवाइस करने की फीस उसको मिली, ऑडिट करने की फीस उसको मिली। तो ये सब जो उसको फीस मिली है, ये सब उसको फीस मिली है वो उसके नॉर्मल कोर्स में। बोलो भैया, ये इसी चीज का बिजनेस करता है। ठीक है, तो रेवेन्यू रिसीट क्या होती है? रेवेन्यू रिसीट क्या होती है? ऐसी कोई भी रिसीट जिस चीज का आप बिजनेस कर रहे हो। रेवेन्यू रिसीट, पहले तो बताओ, हम लोग रिसीव मतलब पैसा रिसीव करने की बात कर रहे हैं, पेमेंट की बात करते हैं? सब लोग अपने माइक हटाओ, वो माइक अनम्यूट करो। सर रिसीव करने की बात हो रहा है सर यहाँ पे। अभी तक हम लोग जो पैसा सर खर्च कर रिसीव। रहे थे वो कैपिटल यस एक्सपेंडिचर सर। है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, हम लोग ये सीख रहे थे। अब हम लोग को पैसा जो मिल रहा है वो कैपिटल रिसीट है। सर ये बताइए। हाँ हाँ जो सर ये जो बता रहे हैं कि सीए के इनकम, सर सीए के इनकम जनरेट होती है सर आईटीआर और जीएसटी और सर ऑडिट और ये सर क्या और इनकी कोई फिक्स इनकम नहीं रहती क्या, मतलब सर? फिक्स इनकम, अगर तुम जॉब कर लो तो फिक्स इनकम रहेगी, फिक्स इनकम भी रहती है। तुम्हारा जो ऑडिट अगर तुम कर रहे हो, इंटरनल ऑडिट कर रहे हो,
हर 3 महीने पे होता है, क्वार्टरली होता है वो इंटरनल ऑडिट। तो वहां से तुम्हारी फीस आती रहती है। जीएसटी रिटर्न हर मतलब महीने सर फाइल वो होती है। कंपनी देती है सर? हाँ हाँ, जिसका तुम इंटरनल ऑडिट करोगे वो नहीं कंपनी। वो सर समझ रहे हैं सर हम्म कि हम्म। ऑडिट सर मतलब हरदम मिलता रहता है या सर कोई टाइम पीरियड होता है सर? तुम्हें ऑडिटर अपॉइंट कर लिया, फिर डिपेंड करता है तुम्हें कौन सा ऑडिटर अपॉइंट किया है। कई तरह के ऑडिटर होते हैं। अगर तुम्हें इंटरनल ऑडिटर के नाम से अपॉइंट किया गया है कंपनी में, तो इंटरनल ऑडिट जो होता है वो हर 3 यस महीने सर। में होता है, और हर 3 महीने में तुम्हें उसकी फीस मिलेगी। स्टैट्यूटरी ऑडिटर जो होता है वो साल भर में एक बार ऑडिट करता है, और साल भर में एक बार फीस मिलेगी। ठीक है। और अगर तुम जॉब करोगे सर फीस का तो ही तुमको फिक्स पेमेंट मिलेगा, वरना जॉब में सर कैसा होता है? जॉब में तुम कंपनी के एम्प्लॉय बन के रहोगे। 9 से 5 तुम्हें जाना, 6 बैठना पड़ेगा, ऐसा वाला होता है। यहाँ पे तुम्हारा खुद का ऑफिस होगा, अच्छा सर। है ना। जैसे तुमने एक, यस कई तरह के काम होते हैं। ये एक रिटेनरशिप होता है कि जैसे हमने किसी कंपनी की रिटेनरशिप ले ली, तो अब हम उस कंपनी का सारा काम देखेंगे। अकाउंटिंग, टीडीएस, जीएसटी, ऑडिट, सारा काम देखेंगे, और हर महीना उस कंपनी से फिक्स लेंगे 30,000 रुपये। जब तक आप अच्छा काम करोगे आपको कंपनी रखी रहेगी और आपको फिक्स तो पेमेंट सर करेगी। सर सर इंटरनल जो होता है 3 महीने के सर इसमें क्या फीस मिलती है सर? डिपेंड करता है कितनी बड़ी कंपनी कर रहे हो। एक मिनट को क्या चीज सर रिपीट कर दीजिए। हम लोग पढ़ रहे थे कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट। क्या किस रिसीविंग्स को कैपिटल रिसीव बोलेंगे और कौन सी रिसीविंग्स को रेवेन्यू रिसीव बोलेंगे। ठीक है। तो रेवेन्यू रिसीट क्या होती है? जिस चीज का हम बिजनेस कर रहे हैं, अगर उसी चीज से पैसा हमको मिल रहा है, तो क्या कहते हैं उसको? रेवेन्यू रिसीट। मान लो कि एक रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट है, तो इसको जो पैसा मिलेगा वो किस तरह से मिलेगा? सर्विस देने से तो मिलेगा, जो वो सर्विस देता है अपनी, सर है ना। यही से तो पैसा मिलेगा। तो इस चीज से जो यस उसको सर। पैसा मिलता है, इसको क्या कहते हैं? सर सेल करेगा सर। रेवेन्यू रिसीट। हाँ, सेल करेगा। हालांकि अगर तुम थोड़ा सा डिटेल में जाओगे तो इन लोग की सेल ऑफ गुड्स नहीं होती, इन लोग की सर्विस मानी जाती है। ठीक है। ऐसे ही अगर कोई जिसकी गारमेंट्स वगैरह की शॉप है, तो उसके लिए रेवेन्यू रिसीट क्या होगी? बोलो सब लोग। जो सर जब वो कपड़े उसके वगैरह, सर उसकी सर जब उसे सेल होंगे स्टॉक सर बिकेंगे। जब तो जब स्टॉक से, सेल हाँ, स्टॉक सेल होगा। अगर मान लो हमने अपना लैपटॉप बेच दिया, हमने अपना लैपटॉप सेल कर दिया, मेरी 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 रेवेन्यू रिसीट क्या है? आप लोग से फीस रिसीव हो रही है, यही मेरी रेवेन्यू रिसीट है, यही मेरा बिजनेस है, यस यही है। जिस चीज का मतलब जो जो मेरा प्राइमरी वो होता है प्राइमरी सोर्स होता है कमाने का पैसा। मेरा यस जिस सर। चीज के लिए हमने हम्म। बिजनेस शुरू किया है, उसी चीज के लिए जो मेरा पैसा आता है उसको कहते हैं रेवेन्यू रिसीट। हमने लैपटॉप सेल कर दिया, तो ये बताओ क्या मेरी रेवेन्यू रिसीट है? क्या मेरा बिजनेस यही है? नो क्या डेली कोर्स में हम नो लैपटॉप सर। अपना बेचते रहते हैं? नो सर। बोलिए निकिता। नो सर। ठीक है, तो ये लैपटॉप सेल मेरी क्या हो गई? कैपिटल रिसीट हो गई। क्या हो कैपिटल गई? रिसिप्ट। क्या हो गई निकिता? ये कैपिटल। कैपिटल रिसिप्ट। तो ऐसा कोई भी पैसा, जब आपको अब आपने लोन रिसीव किया, मान लो हमने लोन रिसीव किया, तो ये मेरे लिए रेवेन्यू रिसीट है या कैपिटल रिसीट है? बताओ। अगर हमने लोन लिया बैंक से, तो ये मेरे लिए रेवेन्यू कैपिटल रिसीट है, रिसिप्ट। कैपिटल रिसीट। क्या ये मेरा बिजनेस है? नहीं। लेकिन सुनो, नो सर। मेरा लोन लेने का नो बिजनेस सर। नहीं, लेकिन अगर आईसीआईसीआई फाइनेंस लिमिटेड जो कंपनी है, अगर वो लोन लेती है बैंक से, तो बताओ उसके लिए रेवेन्यू रिसीट है या कैपिटल रिसीट है? सर रेवेन्यू। कैपिटल रिसिप्ट। तो रेवेन्यू रिसीट होगी उमेश, क्योंकि उसका बिजनेस लोन लेना देना ही है। उसका डेली कोर्स ऑफ बिजनेस क्या है? अरे सर आईसीआईसीआई लिखे हैं, हमको लगा आईसीएआई बोले हैं। आईसीआईसीआई फाइनेंस लिमिटेड लिखा है। मतलब जिस चीज का आप यस। बिजनेस करते हैं, जो आपका प्राइमरी सोर्स ऑफ एक्टिविटी है बिजनेस में, अगर उसी सोर्स से पैसा आ रहा है, तो वो आपकी क्या होती है? रेवेन्यू रिसीट। और जिस चीज का आपका बिजनेस नहीं है, ठीक है, और कैजुअली कभी कभी पैसा आ गया ओकेजनली, तो उसको क्या कहते हैं? कैपिटल रिसीट। जैसे अगर हमने अपना लैपटॉप बेचा, तो लैपटॉप सेल करना मेरा बिजनेस नहीं है। अगर मेरी किसी एसेट पे आग लग गई और इंश्योरेंस कंपनी ने पैसा दिया, निकिता बताना। इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस का आप लोगों ने 12th में पढ़ा होगा ना, कि अगर इंश्योरेंस हमने किसी चीज का इंश्योरेंस कराया
और लॉस हो sir. गया तो इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिलता है। 12th में पढ़ा होगा ना कि जनरल यस सर, इंश्योरेंस। यस सर। तो हमने किसी एसेट का इंश्योरेंस कराया और उस एसेट को आग लग गई और फिर इंश्योरेंस का पैसा मिला, तो वो जो इंश्योरेंस का पैसा मिला वो रेवेन्यू रिसीट है या कैश रिसीट? वो रेवेन्यू रिसीट है या कैपिटल? कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसीट है। क्यों? क्योंकि मेरा ये Capital receipt, yes, बिजनेस sir. नहीं है कि आग जला के पैसा इंश्योरेंस से लेना। ठीक है, तो बहुत ज्यादा डिटेल में आपके पे नहीं है, जितना कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था उतने में नहीं है, लेकिन ये ऐसे ही है। एग्जांपल्स क्या है रेवेन्यू रिसीट्स के? सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज, इंटरेस्ट इनकम एटसेट्रा। ऑन द अदर हैंड receipts which are not revenue in nature are capital receipts। ठीक है, सर सब्सिडी क्या होता है सर बता दीजिए। सब्सिडी सब्सिडी डिपेंड Yes, sir. करता है, रेवेन्यू रिसीट होगी, डिपेंड करता है। फिर भी सब्सिडी डिपेंड करता है, वो ग्रांट के एएस में आता है। एक एएस होती है ग्रांट, एक एएस होता है ग्रांट के ऊपर, तो वो डिपेंड करता है। मेरे हिसाब से कैपिटल रिसीट में आना चाहिए सब्सिडी। सर सब्सिडी का मतलब बता दीजिए बस। अरे मतलब तुम लोग क्या वो नहीं लेते हो, गवर्नमेंट को छूट दे देती है बस किसी चीज में। जैसे गवर्नमेंट ने तुमसे कहा कि तुम एक बिजनेस शुरू करो और एक एसेट खरीदो, 10 करोड़ की एसेट है, 10 करोड़ की एसेट है, तुम 8 करोड़ में खरीद लो हमसे, 2 करोड़ की हम सब्सिडी दे दे रहे हैं। मतलब समझ रहे हो, एक तरह से असिस्टेंस देती है गवर्नमेंट। मतलब कि कोई चीज में तुमको, जो कोई चीज होती है वो थोड़ा सा सस्ते में दे देती है। क्यों देती है सस्ते में? ताकि तुम बिजनेस कर सको, बिजनेस करोगे तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। ठीक है, यस अगर कोई सर। स्टार्टअप वगैरह सर करते ये क्या हो, होगा सर? कैपिटल रिसीट होगी। फिर भी उसके उस ट्रांजेक्शन को एक बार देखना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं कह सकते कि सब्सिडी क्या होगी, किस टाइप की वो सब्सिडी, किस चीज पे वो सब्सिडी मिल रही है, ये डिपेंड करता है किस चीज पे वो सब्सिडी सर मिल रही है। इसमें सर बिजनेस के लिए मिल रही है। इसमें अगर एसेट पे मिल रही है, एसेट पे, फिक्स एसेट पे, तो पक्का यस ये सर। कैपिटल रिसीट है। अच्छा तो सर। पक्का ये कैपिटल रिसीट है। ठीक है, सब्सिडी वाला अगर अच्छा निकिता सर। उज्जवल नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, आप बाद में समझा देंगे। तो आ गया। ठीक, तो कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू, जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमने सीखा। हमने क्या जाना कि रेवेन्यू एक्सपेंस जो होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाता है, और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो बैलेंस शीट के एसेट साइड में आता है। वैसे ही कैपिटल रिसीट किधर जाएगा? मेरा बैलेंस शीट में जाएगा। लोन रिसीव किया तो ये बैलेंस शीट में जाता है या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है? लोन हम लोग सो मिलता है, बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में जाता है, तो ये बैलेंस शीट कैपिटल सर रिसीट है। लायबिलिटी साइड। अगर हमारा रेवेन्यू रिसीट है तो वो किस में जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। इसलिए कि जानना जरूरी है कि क्या चीज कैपिटल रिसीट है, क्या चीज रेवेन्यू। रेवेन्यू रिसीट होगी तो वो किस में होगी? प्रॉफिट एंड लॉस में या ट्रेडिंग में। प्रॉफिट एंड लॉस। कैपिटल रिसीट होगी तो बैलेंस शीट में दिखाएंगे। बैंक लोन हमेशा मेरे लिए क्या होगा? सर रेवेन्यू रिसिप्ट तो सर क्रेडिट में होगा ना सर प्रॉफिट लॉस के। हाँ, क्रेडिट में होगा। बैंक लोन हमेशा मेरे लिए क्या होगा? बैंक लोन हमेशा मेरे लिए क्या लायबिलिटी। होगा? लाइबिलिटी। लायबिलिटी होती है और कैपिटल रिसीट होती है। वो मतलब जो रिसीट होती है उसको कैपिटल रिसीट बोलते हैं और होती लायबिलिटी हो। ठीक है, ग्रांट यस सर। वाला कल हम एक आपको चार्ट बनाएंगे, एक ऐसे चार्ट बनता है, हमने अपने लास्ट बैच में बनवाया था। ग्रांट वाला कल बताएंगे, अभी समझाएंगे तो समझ में नहीं आएगा। आज की क्लास यही खत्म करने से पहले एक क्वेश्चन इसका कर लेते हैं, कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट का। कल शायद हमने कोई चीज छुड़वाई थी। ये इलस्ट्रेशन नंबर 5, निकिता बताइए। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ मशीन डैमेज बाय फायर। मशीन में आग लगी और उसका इंश्योरेंस क्लेम मिला, तो ये कैपिटल रिसीट है या रेवेन्यू रिसीट है? कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसीट। ठीक है, अमाउंट रिसीव्ड, एक क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 2, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल कौन होते हैं? जिनको हम अपना स्टॉक सेल करते हैं और उनसे पैसा लेते हैं। यस तो सर। उनसे जो सर ये पैसा ले रहे रेवेन्यू हैं इज रिसिप्ट। तो वो रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू, क्यों? क्योंकि ये मेरा डेली कोर्स ऑफ बिजनेस की एक्टिविटी में होता है, इसी चीज का बिजनेस करता है। ठीक, सर क्वेश्चन ट्रेड नंबर, रिसीवेबल्स वही तो होता है ना सर कि जैसे डेटर, सर कोई एक्सपेंस बुक कर देते हैं फिर मिलता है। डेटर होता है, डेटर। नहीं कोई चीज सेल कर देते हैं। हाँ सर। देखो बेटा, इलस्ट्रेशन नंबर 6, इलस्ट्रेशन नंबर 6 कॉन्सेप्ट क्या था? पुट टू यूज के बाद कौन सी चीजें कैपिटलाइज होती हैं? पुट टू यूज के बाद कौन सी चीजें कैपिटलाइज होती हैं? सर जो वैल्यू एफिशिएंसी और लाइफ बढ़ाएगा। इन तीनों में से कोई भी एक चीज बढ़ा दे। Messrs. Yes, ABC sir. run a restaurant, एक रेस्टोरेंट चला रहे हैं। They renovate some of the old cabins. Because of this renovation, some space was made free. इस renovation की वजह से यूज करने लग गया। देखो, run a restaurant,
एक रेस्टोरेंट चला रहे थे, वो यूज कर रहे थे, मतलब ये कौन सा केस होगा, पुट टू यूज के बाद का या पुट टू यूज के पहले का? पुट टू यूज के सब पुट बाद यूज का। के बाद का। इन्होंने रेनोवेट कराया, बिकॉज ऑफ दिस रेनोवेशन नंबर ऑफ केबिन्स वाज इंक्रीज फ्रॉम 10 to 13, नंबर ऑफ केबिन्स इंक्रीज हो गया, ठीक है, और ये जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो 20,000 है। अब नंबर ऑफ केबिन्स इंक्रीज हो गया तो अब काम भी बढ़ जाएगा और हमारा हर चीज बढ़ जाएगा, एफिशिएंसी। है ना, एफिशिएंसी बढ़ रही है। तो बताओ ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू Yes, sir. एक्सपेंडिचर है? सर कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक। Messrs. New Delhi Financing Company sold certain goods on installment payment basis. 5 customers did not pay installment. To recover such installment, the firm spent 10,000 on legal expenses. निकिता बताओ ये जो सेकंड वाला है ये क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? क्वेश्चन समझना कि कुछ लोगों को हमने सेल किया, उनमें से कुछ लोगों ने हमको पैसा नहीं दिया, हमने गुड्स सेल किए और कुछ लोगों ने पैसा नहीं दिया और उनके ऊपर हमने केस कर दिया, और केस करा तो उसकी लीगल फीस है 10,000 रुपए। तो ये जो 10,000 रुपए है ये तुम्हारा कैपिटल एक्सपेंस है या रेवेन्यू एक्सपेंस है? ये कितना बताइए, बताओ बेटा। अरे क्या होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर? तुम लोग क्यों ऐसे हो जाते हो? कैपिटल एक्सपेंस क्या होता है? सर हम बताएं सर। सर ये तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। एक मिनट निकिता, क्या होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर? सर पहले तो देखेंगे जिसका बेनिफिट हमें 12 मंथ से ज्यादा मिल रहा है कि नहीं। तो बेटा ये बताओ ना कि क्या ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हो सकता है? अगर हमने किसी के ऊपर No, केस कर sir. दिया, कोई हमको पैसा नहीं दे रहा है, हमने उसके ऊपर केस कर दिया, 10,000 रुपए केस में लग गया, तो क्या ये मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है? नहीं है ना। नो सर। इसका बेनिफिट हमें कोई आगे 12 साल से 12 महीने से ज्यादा नहीं मिलेगा। क्यों नहीं बता Yes, पा रहे थे sir. इसका आंसर? सर क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ा था। अच्छा ठीक, कोई डाउट तो नहीं है ना मतलब? नो सर। ठीक। मिस्टर क्वेश्चन बड़ा बल्लभ, देख के बस थोड़ा डर जाते हैं। क्या देख के डर जाते हैं? क्वेश्चन बड़ा देख करके। अच्छा, समझ में आ गया ना? किसी कस्टमर ने हमको पैसा नहीं दिया Yes, था, sir. हमने उसके ऊपर सिर्फ केस किया, तो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। Yes, sir. Ballab and Company purchased a machinery from Shah and Company of Ahmedabad. Messrs. Ballab and Company spent 40,000 for transportation of such machinery. Put to use के पहले हम मशीनरी पे खर्च कर रहे हैं, बताओ कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू? कैपिटल। बोलो उमेश। यस सर। कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? सर एक मिनट सर क्वेश्चन पढ़ लें। मिस्टर बल्लावन कंपनी मशीनरी फॉर्म। चलो चलाएंगे। हाँ सर, ट्रांसपोर्ट सर बिफोर पुट टू यूज से पहले खर्चा किया है ना सर, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो सारी जनरल एंट्रीज आप लोग रिवाइज कर लेना। कितने बजे क्लास स्टार्ट करनी है तुम लोगों को? सर 10:15। चलो तुम ही लोग बता दो ब्रेक वेक का, तुम लोग बड़ा कहते हो, बताओ। हाँ सर आधा घंटा ब्रेक सर। आधा घंटा ब्रेक? पागल हो? 10:30 बजे ब्रेक लोगे, 11:30 अरे 12 बजे तक चलेगी, तो जी बहुत देर तक चलेगी, हमें क्या। सर क्लास जल्दी खत्म हो जाती है ना, 1.5 घंटे सिर्फ 45 सर से मिनट से ज्यादा कोई कितने नहीं बजे मिले? बैठता। सर हम तो सो कर ही उठ गए सर, चलेगा। पढ़ने लगे हैं सर। कितने बजे बोले बताओ भाई, सब लोग क्या बोले? तो सर 10:30 कम बजे से कम सर। हैं? तो 10:30 बजे। चलो हम उनसे बोले दे रहे हैं कि 10:20 से 10:30 के बीच में आ जाएंगे, ठीक है? ठीक है यस सर हमको एक कॉन्सेप्ट समझा दीजिए सर। हाँ, हमको जो बाकी आपको सब लोग भेजे थे जा सर सकते हम। हैं, बाकी सब लोग जा सकते हैं। यस सर। अच्छा तुम्हारा वो वाला कौन सा है?